साथ जी, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। जेता अंकुर इनका, तहाँ लो भई सोहबत। फेर तीन से जुदे पड़े, आए नौतनपुरी तीत। आए नौतनपुरी तीत। तुम 17 से 19 से। प्रणाम जी सुंदर सर। संवत 1719 का समय आ गया था। जूनागढ़ में 2 साल तो पूरा रहे, 1717 और 1718, और 1719 का समय आ गया था। और इस समय श्री जी को धामधनी की प्रेरणा से, धामधनी की जोश की शक्ति से इल्हाम यानी कि इंटरनल सूचना मिलता है कि नौतनपुरी में सुंदर साथ के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए आपको तुरंत नौतनपुरी जाना पड़ेगा। ऐसा अंदर से राज्य की शक्ति से प्रेरणा होता है, तो तुरंत ही वे वहां से चल पड़ते नौतनपुरी। नौतनपुरी पर आकर के सर्वप्रथम बिहारी जी और सुंदर साथ से मिलते हैं, और सारी स्थिति पता चलती है कि वहां पर कुतुब खान टैक्स नहीं मिलने के कारण से उसने क्या किया है, नौतनपुरी को चारों तरफ से घेर लिया था सेना सहित। तो सारी स्थिति पता चलती है कि टैक्स ना पटा पाने के कारण नौतनपुरी को, जामनगर को चारों तरफ से कुतुब खान की सेना ने घेर लिया है। तब तुरंत वो सुंदर साथ की और नगर वासियों की दुखद स्थिति को देखकर जाते हैं जाम वजीर के पास में, और जाम वजीर के पास जाकर के जाम वजीर के सलाह पर दीवानगिरी फिर से ग्रहण करते हैं, अर्थात दीवान का पद अर्थ मंत्री अकाउंटेंट कह सकते हैं। तो क्योंकि क्योंकि सुंदर साथ जी, मिहिराज जी जो पहले भी थे तो उनका एक अलग प्रभाव था। और जाम वजीर कहते हैं कि यदि आप दीवान का पद ग्रहण कर लोगे और कुतुब खान से आप बातचीत करोगे तो कुतुब खान कुछ ना कुछ समय दे देगा, मोहलत दे देगा। 1 साल की मोहलत और मांग लेंगे, 1 साल में धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके बता देंगे। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी धीरे धीरे पैसा पटाने की जो बात थी, पता चला उनसे कि कितना ये प्रसंग विस्तार से वर्तमान दीपक में आया है। तो उस समय टैक्स जो है कितना पटाना था, 9 लाख कौड़ी, बोलते ना 40 कौड़ी, तो 9 लाख कौड़ी के पैमाने पर ये जो है टैक्स पटाना था। तब मिहिर राज जी ने सब सुंदर साथ के वास्ते, सब सुंदर साथ की रक्षा के वास्ते ये पद ग्रहण किया। सुंदर साथ जी कोई लौकिक लालच नहीं था इसमें, कोई वो नहीं था। सारा कसाला सिर पर खींच लिया, तब सुंदर साथ का सारा कष्ट अपने सिर पर ले लिया सुंदर साथ जी। अब हुआ क्या, 1 साल बीत गया लेकिन पूरा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, मात्र 8 लाख कौड़ी की व्यवस्था हो पाई। और तब जाम वजीर कहता है मिहिराज से
मिहिराज जी, उनके लिए तो मिहिराज जी है ना, हम तो समझते हैं श्री जी है करके। लेकिन जाम वजीर मिहिराज जी से कहता है कि ऐसा करते हैं, अपन दोनों अहमदाबाद चलते हैं कुतुब खान से मिलने के लिए। उनको ये 8 लाख कौड़ी दे देंगे, और जो 1 लाख कौड़ी की जो कमी है वो उससे समझा करके उनसे थोड़ी मोहलत और मांग लेंगे कि 2-4 महीने की और समय दे दो। तो इस प्रकार मिहिर जी से वो कहता है कि दोनों मिलके चलते हैं और कुतुब खान को मिलकर के उनसे थोड़ी मोहलत, थोड़ा समय और मांग लेते हैं। इस समय अब श्री जी जब जाने के लिए तैयार होते हैं, जाने से पहले देखिए बाईजूराज जी से क्या कहा कि बाईजूराज जी आप जो है अपने मायके थोड़े दिनों के लिए चले जाओ, मैं विभिन्न देश विदेश में जागनी कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। देश विदेश में किस लिए जा रहा हूँ? जागनी कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। तो थोड़े दिनों बाद में आकर के आपको आपके मायके ने धोरा जी में उनका मायका था, तो धोरा जी में मैं आपको मिलूंगा, तुम अपनी पीहर चले जाओ, ऐसा कहा। अब जब जाम सॉरी अहमदाबाद जाने वाले थे जाम वजीर के साथ में, तो जाने से पहले सुंदर साथ के साथ एक चर्चा किया था। जो अगला प्रकरण है 360 वाला, वो प्रकरण की चर्चा किया था, इसलिए वो प्रकरण बीच में आता है। और उसके बाद वो चले जाते हैं कुतुब खां के पास में। कुतुब खां बहुत गुस्सा होता है कि तुमने पूरा पैसा क्यों नहीं लाया, 8 लाख बस लेके आए, 9 लाख की बात हुई थी। तो जाम वजीर कहता है कृपया करके थोड़ा समय और मोहलत दे दो, 1 महीने की मोहलत और दे दो। यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे दीवान को अमानत के रूप में नजर कैद में रखना। देखिए जाम वजीर का सारा कूटनीति सुंदर साथ जी यहाँ पर वर्तमान दीपक में स्पष्ट रूप से लिखा है। गया त्या थी गुजरात सात भूपति भाणी, भूपति है ना जाम वजीर, तेने की दो तंत्र पिंड में राखी पानी। उसने क्या छल कपट किया जाम वजीर ने, खुद जमानत में क्यों नहीं रहा, श्री जी को फंसा दिया उसने कि अमानत के रूप में इनको रख लो, यदि भरोसा नहीं हो तो। कुतुब खान ने कहा ठीक है, आपके दीवान को मैं अमानत के रूप में नजर कैद में रख लेता हूं, जाओ। 1 महीना कह रहे हो, मैं तुमको 5 महीने का समय देता हूं। कहे कुतुब जो मास 5वां नहीं पहुंचाड़ू, 5 महीने में यदि 5 महीने में यदि आपने पूरा टैक्स नहीं पटाया, लोगों लाज दीवान, तुम्हारे दीवान की इज्जत नहीं रखूंगा मैं। सुंदर साहब जी फांसी घटना 5 बार बोलते हैं हम, लेकिन फांसी की कोई घटना है ही नहीं। इसमें फांसी की सजा सुनाने का कोई वर्णन ना मूल वितक में है, ना लल्लू भट्ट की वितक में है। ये तो बस अमानत के रूप में रखा था फिलहाल। और जब 5 महीने तक भी जब जाम वजीर टैक्स नहीं पटाया, उसके बाद सुनवाई होनी बाकी थी। इसी बीच में घटना होती है, कांजी भाई श्री प्राणनाथ जी को ढूंढते हुए धोरा जी पहुंचते हैं। धोरा जी में तेज कुमारी जी थे। तेज कुमारी जी के पास पहुंचे, उनको सारी बात बताई कि प्राणनाथ जी आए कि नहीं आए जाम अहमदाबाद से, अहमदाबाद गए थे तो वापस आए कि नहीं आए, ऐसा पूछते हैं तेज कुमारी जी से। तेज कुमारी जी कहती हैं अहमदाबाद गए थे, कुतुब खां के पास गए थे, लेकिन मुझे तो कुछ और बताया था। उन्होंने मुझे तो कहा कि मैं जागनी कार्य करने जा रहा हूँ। तब खतरा भांप लेती बाईजूराज जी, यदि कुतुब खां के पास गए थे तो 5 महीने से वापस नहीं आए, मतलब जरूर कोई खतरा है। तब कानजी भाई को तुरंत अहमदाबाद पता करने के लिए जाने कहती हैं। कानजी भाई जाने से पहले बाईजूराज जी से उनका जो साड़ी वगैरह जो लेडीज ड्रेस होता है वो ले लेते हैं। अब कानजी भाई वहां पहुंचते हैं और साड़ी वाड़ी पहन करके कि मैं मिहिराज की पत्नी हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, ऐसा करके मिलती हैं, अनुमति मिल जाता है। अंदर जा करके उनको साड़ी वाड़ी पहना के जबरदस्ती नहीं, ये प्राणनाथ जी आपका मेरे से ज्यादा जरूरी है आपका रहना, मैं चली जाऊंगा तो मेरे जैसे बहुत सारे कान जी पैदा होंगे, लेकिन आपके बिना जागनी कार्य हो सकता नहीं है। ऐसे उनको जबरदस्ती वहां से निकलवा देते हैं। देखिए सुंदर साथ जी लगेगा कि प्राणनाथ जी स्वयं इस तरह से निकल गए और कानजी भाई को मुसीबत में डाल दिया। लेकिन सेम टू सेम कंडीशन ब्रजलीला में भी हुआ था, जब कृष्ण जी ने कहा ना मुझे पहुंचा दो नंद बाबा के घर, और वहां से जो बच्ची पैदा हुई है उसको ले आओ। बच्ची को वापस लाया तो बच्ची के तो जान को खतरा नहीं था,
अब बच्ची की जान को तो खतरा था, लेकिन क्या बाकी बच्ची को जब लाए तो बच्ची भी सुरक्षित बच गई। बच्ची सुरक्षित बच गई कि नहीं बच गई? तो बच्ची जो है, जैसे बच्ची को पटकने का प्रयास किया, वैसे ही क्या हुआ, आकाश में उड़ के चले गए, बच्ची भी सुरक्षित बच गई। और हम देखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर भी कांजी भाई भी सुरक्षित बच जाते हैं। तो कांजी भाई किस प्रकार सुरक्षित बचते हैं हम देखेंगे। जब 5 महीना हो जाता है, और 5 महीना जब हो जाता है और जाम वजीर जो टैक्स नहीं पटा पाता है, तब कुतुब खान कहता है जाओ दीवान को दरबार में उपस्थित करो। दीवान ने मिहिराज जी को दरबार में उपस्थित करो। और वहां पर जो सिपाही जाते हैं तो जेल में कौन था? कांजी भाई थे। कांजी भाई को लेकर के आ जाते हैं। कुतुब खान देखता है ये तो दीवान नहीं है, ये तो कोई दूसरा आदमी है, ये कैसे आया यहाँ पर, कहाँ है दीवान? कांजी भाई पूरे जोश में कहते हैं दीवान की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जो तुम जनता पर इतने अत्याचार कर रहे हो, न्याय के दिन तुमको एक एक जुल्म का गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा। वहां पर तुम बच नहीं सकोगे, खुदा के अल्लाह के दरबार में तुम्हारा न्याय होगा, वहां पर तुमको दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक का 100 गुना हिसाब देना पड़ेगा। उस बड़े शब्दों में कांजी भाई कहते हैं। कुतुब खान भी थोड़ा सा डर जाता है। कुतुब खान भी डर जाता है और क्या कहता है, लगता है कि ये कोई फकीर है, खुदा का फकीर है, सिपाहियों ने इसे गलती से पकड़ रखा है, तो तुरंत इसे छोड़ दिया जाए। वैसे भी दीवान तो है नहीं, इसका हम क्या करेंगे। उसके रास्ते के खाने के लिए भोजन भी रखवा दिया। इस प्रकार खुशी खुशी कान्जी भाई भी सुरक्षित निकल जाते। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी इस प्रकार अब यहाँ से सीधे दीप बंदर पहुंचते हैं। आई दीप गुजरात से सिराज में फारक, यहाँ से अहमदाबाद से छूटते ही दीप बंदर जाते, जामनगर नहीं जाते। और प्राणनाथ जी और कांजी भाई जो है सबसे पहले धोराजी जाते हैं, और बाईजू राज जी को लेकर के फिर वो भी दीप बंदर आ जाते हैं। इस प्रकार दीप बंदर में सबकी मुलाकात होती है। दीप बंदर का प्रसंग आए उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा प्रकरण आता है, जिसमें चर्चा का विषय प्रसंग नहीं है इसमें, क्योंकि ये प्रकरण यहाँ पर क्यों है, इसी प्रकरण की चर्चा श्री महाराज जी ने जाने से पहले किया था सुंदर साथ जी, इसलिए इसी प्रकरण की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। 3 सृष्टि कही वेद ने, 3 सृष्टि वेदों में 3 सृष्टि कही गई है, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। उसी प्रकार तीनों कही फिर कुरान में भी 3 सृष्टि कही गई है, आम, खास, खासल खास। उसी तरह से तीनों वाणी साधु में, साधु संतों की वाणी जैसे कि कबीर जी की वाणी में भी 3 सृष्टि कही गई है। तामे संयोग में पहचान, उसमें 3 प्रकार की सृष्टि क्या कही गई है, और ब्रह्म सृष्टि की विशेष क्या पहचान लिखी यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले वेदों में देखते हैं, वेदों में क्या लिखा है। जो जल में स्वर्ण के वेद को स्थित जानता वही गुह्य प्रजा का स्वामी है। यहाँ पर गुह्य प्रजा जो लिखा है ये ब्रह्म सृष्टि के लिए लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। इसके अलावा हम देखेंगे कुरान में, उसमें लिखा हुआ है क्या वो व्यक्ति जो अपने रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर है और वह जो प्रकाश और मार्गदर्शन से वंचित है, दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? अर्थात ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि। जीव सृष्टि को तो कोई मार्गदर्शन खुदा की मेहर विशेष रूप से नहीं होती, ब्रह्म सृष्टियों पर स्पष्ट खुदा का जो है विशेष मेहर होता है। उनको ब्रह्म ज्ञान, हिदायत, हक हिदायत कहा जाता है। गुरु नानक जी की वाणी में देखेंगे, नानक धन सुहागिनी जिंदा साहेब ना प्यार। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि को ही सुहागिनी कहा गया, जिनके ब्रह्म परब्रह्म अक्षरातीत के साथ में जिनका प्रेम है। बाइबल में देखेंगे, बाइबल में चुने हुए चूजन पर्सन और परमेश्वर की संतान नामों से वर्णित किया गया ब्रह्म सृष्टि को। ये यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता। वो दुख के दिन आज जो हम देख रहे हैं ना, दुख का समय यदि नहीं घटाया जाता तो कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं बचता। परंतु चूजन पर्सन, चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे।
और अब ये हम देख रहे हैं ना, संसार में कितना दुख आ सकता था, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के कारण कुछ तो दुख कम कर दिया है। और दूसरे जगह भी देखेंगे, यूहन्ना में तीसरे चैप्टर 90 वर्सेस में क्या लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसमें उसका बीज बना रहता है, वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि को कह रहे हैं परमेश्वर की संतान। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर की संतान यानी ब्रह्म सृष्टि नहीं है। यहाँ पर शैतान की संतान जीव सृष्टि को कहा गया है, परमेश्वर की संतान ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। और डिटेल्स में हम देखेंगे, एक जीव ईश्वरीय ब्रह्म की तीनों के जुदे मुकाम, जीव ईश्वरीय ब्रह्म तीनों का मूल उद्गम स्थान या आगमन स्थान अलग अलग है। उसको ही कुरान में आम खासल खास लिखा है, जिसे हिंदू ग्रंथों में जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि कहा है। उसी को क्या लिखा, आम खास खासल खास। और हम देखेंगे कभी बड़ी वृत्त में किस प्रकार से इसका वर्णन है। शास्त्रों तीन सृष्टि के जीव ईश्वरी, शास्त्रों में तीन सृष्टि कहा गया, जीव ईश्वरी ब्रह्म। इसके अलावा हम देखेंगे एक आम खास खासल खास पावे मोमिन संपता, कुरान में आम खास और खासुल खास तीन सृष्टि कहा गया। उसी तरह से कबीर जी की वाणी में एक श्रेष्ठ तीनों कही कबीर ने, एक परम हंसो हंसो नाम, तीसरी श्रेष्ठ सब जीव की सब भिस्त पावे एक ठाम। यहाँ पर कहना देखिए, सभी बेहद मंडल में अखंड मुक्त प्राप्त करेंगे, ब्रह्म सृष्टि के जीव भी, सूर्य सृष्टि के जीव भी, और जीव सृष्टि भी। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा, जिसे यहाँ पर जीव ईश्वरी ब्रह्म लिखा, उसी को यहाँ पर जीव हंस और परमहंस लिखा हुआ है। तीन सृष्टि को ही कबीर जी की वाणी में जीव हंस परमहंस लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया वाले क्या हुआ कि जो उनके चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष हुए, उनको क्या करने लगे, परमहंस कहने लगे। उनको क्या परमहंस शब्द सिद्ध पुरुषों के लिए प्रयोग करने लगे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था कि भाई ये ब्रह्म सृष्टि परमहंस क्या है। जैसे कि मुसलमानों में औलिया, अंबिया, कुतुब, गौस ऐसे शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए हैं, लेकिन उन्हें जो सूफी संत होते हैं उनके लिए वो प्रयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वाणी में देखेंगे तो परमहंस शब्द मात्र ब्रह्म सृष्टि, सुंदर साथ कई समानार्थी शब्द है, सुंदर सार्थी। ब्रह्म सृष्टि शब्द का जो अर्थ होता है, ब्रह्म मुनि का जो अर्थ होता है, वही परमहंस का अर्थ देखिए। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, किलकिला नदी के किनारे परमहंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। अपना जो है वो ठोर यानी कि पन्ना धाम को देख करके सुख पाए। लेकिन कौन सिरदार जो है वो प्राणनाथ जी को परमहंसों का सिरदार कहा है। आज जो हम परमहंस शब्द हम भी प्रवाहियों का देखा देखी, जो सिद्ध पुरुष है उनको परमहंस कहने लगे। परमहंस ब्रह्ममुनि समानार्थी शब्द है सुंदर साहब जी, उसके लिए कोई चमत्कार या सिद्ध पुरुष होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ आए प्राणनाथ जी के साथ में, तो क्या वो सारे के सारे परमहंस हो गए थे, क्या चमत्कारी हो गए थे, सिद्ध पुरुष हो गए थे? नहीं हुए थे। अभी तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी अवतरित नहीं हुई थी इस समय तो जी देखिए। और प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का सिरदार कहा गया है, क्योंकि आज परमहंस का अर्थ हम राज्य लगा देते हैं, प्राणनाथ जी लगा देते सुंदर साथ जी। मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया, मोहम्मद के नूर चाहे कायम तिनको करें, ईमान बका मजबूर। देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो है एक जगह छुपाई आता वाणी में, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड, चाहे कायम तिनको करे। कौन किसको अखंड करना चाहता है? यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की बात ही नहीं है सुंदर साहब जी। अक्षर ब्रह्म तो अनादिकाल से दुनिया को बनाता और देखता है, तो उसको तो अखंड करना कभी चाहा नहीं उसने। और ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म ने बनाया भी नहीं है। ये ब्रह्मांड जो स्वयं राज्य की शक्ति हुक्म से बना, राज्य की सत्ता से बना है। ये माया अति बलवंती उपनी मूल धनी थकी, अक्षर ब्रह्म तो स्वयं फरामोशी में है। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, मोहम्मद के विषय में मैंने तीसरे दिन की चर्चा में बताया था, आप तीसरे दिन का वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि मोहम्मद साहब के अंदर एक तो राज्य का आवेश अर्थात राज्य महाराज आए थे पहला, और दूसरा उनके अंदर श्यामल जी क्या था, इसका भी मैंने 10 से ज्यादा प्रमाण दिया था और बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने स्पष्टीकरण किया था वहां पर, तो देख सकते हैं आप। अब क्या होता है कि देखिए, एक तरफ क्या कहते हैं, दुनिया मोहम्मद की नूर कहते हैं,
दूसरी तरफ ऐसी चौपाइयां भी हैं जिसमें कहा गया है कि नूर अनामीन अल्लाह तो कहिया कुल सैयन मिनूरी मोहम्मद नूर हक का यूं गिरो मोहम्मद का नूर। किसी जगह परमात्मा को भी मोहम्मद का नूर कहा है और किसी जगह एक ही चौपाई में मात्र कहा गया है दुनिया को जो है मोहम्मद का नूर कहा गया है। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी हम देखेंगे कारण क्या है आखिर, किसी जगह ऐसा कह रहे हैं इसमें मोहम्मद तो 2-3 नहीं है सुंदर साथ जी, वाणी में एक ही मोहम्मद की बात है, लेकिन कारण क्या समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए देखिए मोहम्मद शब्द और मोहम्मद शब्द एक ही शब्द है वास्तव में, समानार्थी की नहीं, एक ही सेम टू सेम शब्द है। तुर्की भाषा में द को त बोलते हैं, इसलिए मोहम्मद और मोहम्मद एक ही शब्द हो जाता है मोहम्मद। लेकिन देखिए जिस प्रकार 5 शक्ति या राज्य के आवेश युक्त इंद्रावती को या इंद्रावती की आत्मा और उनके तन दोनों को ही मोहम्मद कहा जाता है, या महामती या मोहम्मद दोनों इंद्रावती को और उनके जो मेहराज ठाकुर का जो तन है उसको दोनों को कहा जाता है। उसी प्रकार राज्य की शक्ति से युक्त श्यामा जी की आत्मा जो बसरी सूरत में थी, राज्य की शक्ति से युक्त श्यामा जी की आत्मा को ही मोहम्मद कहा गया है सुंदर साथ जी। अब होता क्या है, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो श्यामा जी की आत्मा है, तो श्यामा जी की आत्मा के भाव से कह देते हैं कि श्यामा जी के अंग सब सुंदर साथ हैं, यानी गिरो मोहम्मद का नूर। श्यामा जी के हृदय स्वरूपा या अंग रूपा सभी आत्माएं हैं, गिरो यानी परमात्माएं। दूसरी तरफ यदि शक्ति के भाव से देखते हैं, आवेश शक्ति के भाव से, तो क्या कहते हैं, दुनिया मोहम्मद के नूर। श्यामा जी की आत्मा के भाव से कहते हैं कि श्री श्यामा जी राज्य के हृदय स्वरूपा है, रोहे उनकी अंग रूपा है। आवेश के भाव से कहा जाता है कि दुनिया मोहम्मद के नूर से है। मोहम्मद के नूर से मतलब आवेश, देखो यहाँ पर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है, और कण कण में जो चेतना शक्ति व्याप्त है वो भी स्वाप्निक चेतना शक्ति या ब्रह्म सत्ता, वो भी से भी कहते हैं। तो उसी प्रकार राज्य के द्वारा ये संसार बना है। ये संसार किसके द्वारा बना है, राज्य के द्वारा बना है, इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। और राज्य महाराज ही ये देखिए चौपाई में जो कहा गया, चाहे कायम तिनको करें, अक्षर ब्रह्म की बात ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म क्यों चाहेगा कायम करने, अक्षर ब्रह्म के विषय में कोई चौपाई नहीं है। इससे पहले अनेकों ब्रह्मांड बनाया उसने, किसी को तो चाहा नहीं। क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड, राज्य महाराज करें, क्या देखिए जो दुनिया जो इनको ना करे। राज्य की शक्ति से संसार बना है। ये माया अति बलवंती उपनी से मूल धनी छकी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। मैं 3 मोहम्मद जो लोग घटाते हैं, 3 मोहम्मद, 2 मोहम्मद, 1 मोहम्मद, ये वाले मोहम्मद की बात नहीं, उस मोहम्मद की बात है। वाणी में ऐसा कोई छुपाई नहीं, 3 मोहम्मद नहीं लिखा, 3 सूरत है मोहम्मद की, 3 सूरत। उसका कारण क्या है मैं समझाऊंगा समझा जी आपको। कुरान पाक के अनुसार, कुरान हदीसों के अनुसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि है, न कि ईसा रूहुल्लाह या इमाम मेहदी की। ईसा रूहुल्लाह या इमाम मेहदी की महिमा, ड्राइंग कर देते हैं तो मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि कही गई है कुरान हदीसों में। वही दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, वही सबकी शिफायत करेंगे, वही खुदा के स्वरूप। ईसा रूहुल्लाह और इमाम मेहदी मात्र मोहम्मद साहब के फॉलोवर हैं। कुरान के अनुसार आखिरत में, कुरान के अनुसार देखेंगे ना तो इमाम मेहदी जरूर आएंगे, जरूर लिखा, लेकिन उनको मात्र धर्म सुधारक कहा गया या तो धर्म रक्षक कहा गया। उनका बहुत ज्यादा वैल्यू कुरान के हिसाब से नहीं है सुंदर साथ जी। और ईसा रूहुल्लाह भी मात्र उनके फॉलोवर होंगे। सेकंड कमिंग ऑफ ईसा रूहुल्लाह, ईसा मसीह, ईसा रूहुल्लाह का दोबारा आना लिखा है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम कहें कि प्राणनाथ जी अलग है और मोहम्मद साहब अलग हैं, तो क्या होता है, तो मोहम्मद साहब की सारी महिमा जो कुरान में लिखी है वो अलग हो जाती है। लेकिन कुरान के हिसाब से ही कहा गया है कि महामती जी मोहम्मद साहब के ही हकी सूरत हैं, देवचंद जी मोहम्मद साहब के मल की सूरत है, और महामती जी मोहम्मद साहब के हकी सूरत। इससे क्या होता है कि मोहम्मद साहब की सारी महिमा जो है वो प्राणनाथ जी पर आक्षेपित हो जाती है। अर्थात जो लिखा है कि शिफायत करेंगे मोहम्मद साहब, तो बेहकी सूरत के रूप में शिफायत कर रहे हैं, है ना। सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, तो हक की सूरत के रूप में छुटकारा दिला रहे हैं।
लेकिन इसमें मोहम्मद साहब के अंदर जो श्यामा जी की आत्मराज्य का आवेश था वही हक की सूरत के रूप में शिफायत कर रही है, दोजख से बचा रही। सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दो जगह आकर रसूल छुड़ाई। कैसे छुड़ाई? हक की सूरत के रूप में। ये प्रसंग जो कुरान में लिखा है, आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किनसे। कुरान में लिखा कि मोहम्मद साहब ही आखिरत में सबको दोजख की आग से छुड़ाएंगे और कोई बचा सकता नहीं है। इसलिए इसमें जी यहाँ पर उनकी जो मोहम्मद साहब के अंदर शक्ति आत्मा थी वही मलकी हक की सूरत के रूप में सबका न्याय कर सबको दोजख से छुटकारा दिला रहे हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो वह अरब वाले सूरत की बात नहीं है, इसकी बात है, इसकी बात है। सुंदर साथ जी बिना सोचे समझे मनगढ़ंत बातें करने से क्या फायदा है। जो वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 टाइम्स केम, 3 बार आए। 3 बार आए, 3 बार आना और 3 मोहम्मद का आने में अंतर समझ सकते हैं सुंदर साहब जी। 3 बार आए, 3 मोहम्मद आए ऐसा नहीं लिखा है। सो तीनों सूरत है एक, सो रसूल तीनों स्वरूप, तीनों सूरतें एक हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है, लीला का मात्र अंतर है। अव्वल आखिर का मतलब का नूर चढ़ता है नबी का, अव्वल से आखिर तक क्रमशः ज्ञान का और शक्ति का प्रताप बढ़ता गया, बस ये अंतर है ना। राज्य में अंतर नहीं, राज्य तो ब्रजराज में भी वही राज्य थे। अरब से ज्ञान की लीला शुरू होती है तो ज्ञान का प्रकाश लीला के अनुसार बढ़ता जाता है। 90,000 हरफ सारा मोहम्मद साहब ने सुना था, वहां पर पहले ही सुना था, लेकिन जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करो। अब हकी सूरत के रूप में वही जाहिर कर रहे हैं, दूसरा कौन करेगा। अव्वल आखिर मोहम्मद, मोहम्मद सब अवसर। सुंदर साथ जी क्यों से द्वेष भावना के समान नहीं देखना चाहिए हमको। देखो मुसलमान और जहरी मौलवी काजी और आज जो परंपरा चल रहा है उसका मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो कुरान और मोहम्मद साहब की बात है तो वाणी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। यहाँ पर कट्टर हिंदूवादिता लागू नहीं किया जा सकता। जब रसूल आवे फेर कर खोलसी द्वार हकीकत, जब रसूल साहब दोबारा आएंगे तो फेर कर दोबारा आएंगे तब हकीकत के रहस्य खोलेंगे। वाणी की चुपाई नंबर के साथ में लिखा है, देख सकते हैं। क्योंकि सब सही सिर मोहम्मद की आखिर कही हिदायत, और छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत, सबके सिर पर मोहम्मद की हिदायत है। अर्थात मोहम्मद साहब ने राज्य का आवेश श्यामा जी का आत्मा, उनका ही जो है ज्ञान है सबके सिर पर, सब उन्हीं का शिक्षा है। कही मोहम्मद इमामत, मोहम्मद साहब ही आखिर में इमाम मेहदी के रूप में इमामत करेंगे। सुंदर साथ जी पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, मोहम्मद साहब कहते हैं कब्र से सबसे पहले मैं उठूंगा मेरे मोमिन भाइयों की खातिर। पहले तीसरे दिन मैंने बताया था अपने मोमिन भाइयों की कितनी फिक्र चिंता करते थे मोहम्मद साहब। या अक्सर क्या तुम फिक्र करेगी मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे उनको इतना कष्ट होगा, अक्सर क्या तुम कहाँ से फिक्र करने लगे। देखिए बड़ी वृत्त में भी बहुत सारी चौपाइयां हैं जिसमें से कुछ चौपाई मैंने लिया है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सब किए उम्मीदवार, मैं आऊंगा आखिर तब खोले बका के द्वार, मैं आऊंगा आखिर तब बका का द्वार खोलूंगा। राज्य की जहां तक बातें तो अरब में भी थे, यहाँ पर भी है। तो कहने लीला के अनुसार कहा कि मैं आया हूँ अव्वल आखिर आएगा खुदा है, लेकिन राज्य वहां पर भी थे, हमने अच्छी रूप से पहले समझ चुके हैं। यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया, 5 बार हमारे वास्ते ब्रज रास सरब देवचंद जी और महामती जी हमारे वास्ते 5 बार तन धारण किया है राज्य ने। ऐसा कहना कि वहां जोश था आवेश नहीं था, बिना वाणी विपरीत की बातें सुंदर शाह जी, बिना आधार की बातें, कोई प्रमाण नहीं इस बातों का। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कुछ किया दुनी से सो भाइयों आगे, नजुम आए खोलो मेरा में। मेरे सांकेतिक वचन, नजुम यानी मैंने अपने मोमिन भाइयों के वास्ते सांकेतिक वचन कहा और दुनिया से चला गया, और मेरे मोमिन भाइयों के समक्ष मैं स्वयं अपने सांकेतिक वचनों के अर्थ खोलूंगा। मेरे कुछ नजीमी कोई ना रहा, मेरे जाने के पश्चात मेरे सांकेतिक वचनों के अर्थ और कोई भी खोल नहीं सकेगा सुंदर साथ जी। और यहाँ पर हम देखेंगे जो बात कही जाती है यहाँ पर, इन मोती को मोल कहियो न जाए, न किन्हू कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल में रहे। यहाँ पर पिछली चौपाइयां देखिए तो सही सुंदर साथ जी क्या लिखा, आप भी थोड़ा मंथन करना सीखिए सुंदर साथ जी। एक स्वरूप अवस्था 3 जो लड़का जवान बड़ापन की, मोहम्मद के 3 सूरतों की बात है। बसरी मलकी हकी रसूल रूह अल्लाह इमाम पाकी, एक स्वरूप अवस्था 3, यहाँ 3 सूरतों की बात चल रही है।
तीनों सूरतों में तो एक ही शक्ति स्वरूप है ना। अब तीनों सिर्फ तो भया रसूल सजीवन मोती कहा अमल, तीनों सूरतों में जो है स्वरूप है राज्य का, उसे सजीवन अनमोल मोती कहा गया है। उस मोती का मोल कहीं न जाए। यहाँ पर केवल प्राणनाथ जी की बात नहीं है, तीनों सूरतों की बात है सुंदर साथ जी। और ये जो बात कही जाती है कि सत चिदानंद को कुरान की भाषा में अलिफ लाम मीम कहा गया, सब मन गणत बातें सुंदर साथ जी। वाणी में वितक में बड़ी वृत्त में कहीं भी अलिफ लाम मीम को सच्चिदानंद नहीं कहा कि अलिफ यानी कि सत यानी अक्षर ब्रह्म, चिद यानी कि लाम यानी लाम नहीं, चिद को कहा तीसरे में घटा देते हैं राजी महाराज, आनंद को लाम में घटा देते हैं यानी कि श्यामा जी। बिना आधार की बातें, बिना सच्चिदानंद अलिफ लाम मीम को कहीं पर भी नहीं लिखा, पूरी वाणी में वितक में कहीं भी देख लीजिए। क्या राज्य महाराज सिर्फ हकी स्वरूप में थे? राज्य महाराज के बसरी मलकी में नहीं थे? क्या श्यामा जी मात्र मलकी सूरत में है? बिल्कुल बिना सिर पर की बातें सुंदर से वाणी में देखेंगे। अलफ कया मोहम्मद को रू अल्लाह ईसा लाम मीम मेहंदी पाक से तीनों एक कहे, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम, तीनों एक ही स्वरूप सुंदर से। अलफ कया मोहम्मद बसरी सूरत को कहा गया, रू अल्लाह ईसा लाम और मीम मेहंदी पाक से। लेकिन ऐसा प्रमाण, ऐसा कोई भी जो है वर्णन नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि सच्चिदानंद अलिफ लाम मीम को कहा गया। अपने मन की जो है देखिए बातें, किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उस बारे में भी सुंदर साथ विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें उस विचार से सहमत नहीं हूँ सुंदर साथ जी। अब यहाँ देखेंगे ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे सो पहुंचे नूर मकान। देखिए मुख्य मुख्य जो बातें सुंदर साथ जी, समय के हिसाब से मैं मुख्य मुख्य बातें ले रहा हूँ, इसलिए ध्यान देंगे। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे सो पहुंचे नूर मकान, और सृष्टि जीव की आम जो सो पावे आठों बिस्त निदान। यहाँ पर देखेंगे ईश्वरी सृष्टि जो फरिश्ते कहा गया है जिनको, वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, यहाँ पर बस मैं इतना बताना चाहता हूँ। तो कहाँ से आए हैं वाणी भी तक में सभी जगह देखेंगे तो सत्स्वरूप से आए या बेहद मंडल से आए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। सभी जगह क्या लिखा है? अक्षरधाम से या अक्षर ब्रह्म से आए, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि कोई अलग से इनका मूल तन कहीं पर भी नहीं है। स्वयं अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं धारण किया, उसको ईश्वरी सृष्टि कहा जाता है। खेल का अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं धारण किया। अब ये जाएंगे कहाँ पर? जैसे अक्षर की आत्म को अक्षरधाम से आया कहा जाता है, उसी प्रकार ईश्वरी सृष्टि की सुरता को भी अक्षरधाम से आया कहा जाता है। और जिस प्रकार अक्षर की सुरता को वापस अक्षरधाम या अक्षर ब्रह्म के अंदर जाना कहा जाता है, उसी प्रकार ईश्वरी सृष्टि की सुरता को भी अक्षरधाम ही जाना कहा गया है, जो पहुंचे नूर मकान। लेकिन ईश्वरी सृष्टि की जो जीव है वो दूसरी बहिस्ती में अखंड होंगे। ईश्वरी सृष्टि जो सुरता कहा गया, अक्षर की सुरता दूसरी बहिस्ती में कैसे अखंड होगी? सुरता कभी अखंड नहीं होती सुंदर साथी, सुरता तो अपने मूल में वापस जाती है। इस प्रकार यहाँ पर ये बात मैंने आपको स्पष्ट किया कि ईश्वरी सृष्टि भी अक्षरधाम से आती है और अक्षरधाम वापस जाती है, ऐसा वाणी में भी तक में कहा गया है। अब हम देखेंगे दीप बंदर का प्रसंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब जब जाम वजीर विदा दई देख कसाला दुख, जब जाम वजीर ने इससे दुख में फंसा दिया और धमधनी की कृपा से वहां से छूट करके जब मिहिर जी निकले, हुआ हक सुबह हुक्म हक सुबहान का, अब ये पावे सुख। बहुत दुख झेल लिया इंद्रावती की आत्म ने, मिहिर जी ने, अब इससे थोड़ा सा सुख मिलना चाहिए, ऐसा राज जी ने दिल में संकल्प लिया। तब गुजरात से आए दीप में दीव बंदर, गुजरात यानी अहमदाबाद से दीव बंदर आ जाते हैं भाई साथी जयराम के घर। वहां पर जयराम भाई कंसारा के घर, जो बहुत पुराने साथी थे, श्री देवचंद जी के समय के सुंदर साथ थे। 25 साल से तारतम्य लिया हुआ था। आज भी कई लोग हमारे बीच में होंगे, क्या बोलते हैं? हम तो 25 साल से सुंदर साथ हैं। कितने साल से सुंदर साथ हैं? 25 साल से। सुंदर साथ जी कितने भी साल से सुंदर साथ रहेंगे, लेकिन आपके हृदय में वैराग्य की क्या स्थिति है, ज्ञान की, विश्वास की क्या स्थिति, सेवा समर्पण की क्या स्थिति है, राज्य के चिंतन स्मरण ध्यान की क्या स्थिति, दिस इज रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? 25 साल से हो चाहे 5 साल से हो, आपके दिल में राज्य के प्रति कितना सेवा समर्पण है, कितना वीरा वैराग्य, कितना ज्ञान विश्वास है, कितना आनंद, कितना ध्यान और आनंद है, उस पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे जयराम भाई कंसारा का काम था 25 साल से
देवचंद जी के समय के सुंदर साथ थे। इनके पास में जब मेहराज जी पहुंचते हैं, उनको देख करके बहुत खुशी होती है। मेहराज जी, प्रिय मित्र, बहुत अच्छा किया, कितने दिनों बाद यहाँ पर पधारे, अब सकुशल तो है, आनंद पूर्वक तो हो। देखिए कहाँ से पधारे है श्री मेहराज। अभी जयराम भाई कंसारा को, जयराम भाई को मालूम नहीं है कि अभी वो पुराने महाराज नहीं रहे, अब इनके अंदर साक्षात राज जी महाराज विराजमान हो चुके हैं, इनको मालूम नहीं है। हम सो कहो हकीकत पधारे कौन काज, ये तो यहाँ पर किस उद्देश्य से आप पधारे हो, तो बताइए कृपया करके। बहुत अच्छा किया, पाए, बहुत खुशी हुआ देख करके। तब श्री जी कहते हैं, हम आए तुम्हारे काज, मैं अपने काम से नहीं आया हूँ, मैं अपने निजी काम से नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तुम्हारे काज से, तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए हमको भेजा है, स्वयं धामधनी ने भेजा है आदेश दे करके कि ढूंढ काढ़ो साथ को माया करो खबर, माया में से सुंदर साथ को जागृत करो, ढूंढ ढूंढ कर निकालो, माया की पहचान करो, अपने निज घर की पहचान कराओ उनको। सारा धामधनी ने ऐसा कहा है। कौन साथ तुम काढ़िया किनको राह बताइए, आपने अब तक 25 साल से सुंदर साथ हो ना, किस सुंदर साथ को तुमने जागृत किया। तारतम्य प्रतिज्ञा करते हैं आज भी हम सुंदर साथ जी, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, प्रतिज्ञा करते ना हम। लेकिन सुंदर साथ जी 25 साल हो गया था इनको, फिर किस सुंदर साथ को तुमने माया से निकाला, किसको ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कहाँ किया तुमने, किसको परम धाम का मार्ग बताया। तुम साथी श्री देवचंद जी को नूर रोशनी न दिल मिले, तुम देवचंद जी के साथी हो, कुछ शर्म करो, ऐसे माया में डूबे हुए बैठे हुए हो, कुछ तो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए था, दूसरों को जगाना तो दूर की बात है, खुद माया में सो गए हो तुम। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो इतनी अंधेर, तुमको ऐसा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि तुम बिल्कुल अंधेरा, हृदय में अंधकार लेकर के, माया का अंधकार लेकर के बैठ गए हो। धामधनी, श्री धामधनी देख के तुमको शर्म ना आई, फिर धामधनी को तरफ सम्मुख विचार करो, धामधनी को देख करके तुमको जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम क्या कर रहे हो, माया में डूब करके, इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके माया में डूबे हुए हो। मिल गए माया में ने जाने अनादि के इत, ऐसी माया में मिल गए जैसे अनादि काल से यही रहते हो और अनंत काल तक यही रहना है। परम धाम पता नहीं है भी कि नहीं है, या परम धाम से हम आए हैं कि नहीं आए हैं, परम धाम जाना है कि नहीं जाना है, इसमें भी शंका हो जाता है। आंखों से देख रहे सुंदर साथ जी, ये शरीर कभी बच्चा था जवान हुआ, आंखों से दिखते के लोग बूढ़े जवान मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस शरीर और संसार झूठा है, इसमें तो कोई डाउट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है सुंदर साथ जी। उन्हें पनि शंका है ना कि संसार झूठा है, शरीर झूठा है, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु दुर्घटना के वशीभूत है संसार में। हम कबू ना जाएंगे धाम लीला में, जैसे समझ रखा है जैसे कि हम परम धाम कभी जाना ही नहीं, हम माया में ही रहना है। संसार जो कितना दिन रहेगा सुंदर साथी, विचार करिए। अभी कोरोना का कहर और ज्यादा बढ़ गया, हाहाकार मचा दिया था दूसरी लहर ने, तीसरी लहर आ गई तो क्या होगा सोचिए जरा। धामधनी को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, संयमित जीवन बिताइए। कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा एहरन, प्राणनाथ जी कहते हैं कब तक जो है तू सिर के बाल देख बुढ़े हो गया तू, 60 साल 65 साल 70 साल 80 साल की आयु हो गई तो भी माया छूटती नहीं है। कब तक बर्तन कूटते रहेगा, कब लोग घर में बैठेगा, इस सिर पर कयामत और सन, मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, कब तक माया में डूबे रहोगे। सुंदर सा जी देखिए, मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनकी प्राप्ति के लिए 4 आश्रम का विधान बनाया गया। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर 4 भाग में विभाजित किया गया। 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन, इसका मतलब क्या होता है, भौतिक सुखों से दूर रहते हुए गुरुकुल आश्रम में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन। इसके बाद दूसरा आश्रम होता है 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या करना होता, विवाहिक जीवन है लेकिन त्याग और संयम भक्ति पूर्वक रहना होता। भोग विलास में डूबेंगे तो बाकी के 2 आश्रम, आगे वाली जो 2 आश्रम खराब हो जाते हैं। आज हम देखते हैं छोटे बच्चे लोग को भी ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन में ऐसे ऐसे भोग विलासी और संसारिक सुखों में बच्चों को डुबा दिया जाता है। पहला आश्रम खराब, दूसरा आश्रम भी खराब, गृहस्थ आश्रम भी खराब हो जाता है। दूसरा आश्रम खराब हुआ तो तीसरा चौथा आश्रम खराब हो जाता है।
क्योंकि 50 से 75 साल तक घर को छोड़ करके आश्रम में जीवन बिताना होता है, और 75 से 100 साल तक के परमात्मा के ध्यान में आश्रम को भी छोड़ देने का नियम है। पुत्र का पुत्र जब हो जाए तो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ को त्याग कर आश्रम में रहना होता है, सेवा साधना स्वाध्याय करना होता है। आज पूरा का पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में बीत जाता है सुंदर साथ जी। आखिर स्थिति जागृत सुंदर साथ को शोभा नहीं देती। कोई ना अघाया इनमें चोड़ा तक ठोर मुर्दार करे, माया से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। 100 करोड़ सोना मिल जाए, 100 करोड़ रुपए या 100 किलो सोना मिल जाए तो भी मन संतुष्ट नहीं होगा। आपका प्रिय स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भरपूर मिल जाए, कितना खा पाओगे आप? जब तक मर नहीं जाओगे तब तक बीमार भी पड़ जाओ तो भी मन नहीं मानता है। इंद्रिय सुखों से कभी मन मानता नहीं है। भोगा न भुगता वह में भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया है। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। इंद्रियों के स्वाद में, जिब्या आंख त्वचा इंद्रिय के स्वाद में सारी दुनिया डूबी हुई, तुम तो परम धाम की आत्मा है। आत्माओं कुत्ते के समान अपने, कुत्ता जब हड्डी चबाता है ना तो उसका मुख से छिल करके उसका ही खून मुख में आता है, वो सोचता है कि हड्डी का खून चूस रहा हूं मैं। अपना ही जीवन नष्ट करके हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ये वचन सुन के रोया भूल मानी अपनी, सब इस प्रकार से बहुत खंडनी के वचन कहा। तब जयराम भाई रोने लग गए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना ज्ञान पाकर के भी मैं माया में डूबा रहा, मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है जो इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी माया में डूबा रहा। आदर रसोई का किया नहवाए श्री महाराज। इस प्रकार पश्चात चर्चा के पश्चात अब उनको स्नान की व्यवस्था किया, भोजन के लिए वहां पर तैयारी करते हैं। बिठाई रसोई में ने और उगाए श्रीराज। अब कह देखिए, पहले तो क्या कह रहे थे, मिहराज कह रहे थे, अब अरुगाए श्रीराज। अब पहचान हुआ कि जिसे मैं अपना मित्र महराज समझ रहा था वो महराज नहीं है, वो कौन है, श्रीराज। अब उनके अंदर धाम धनी के आवेश विराजमान हो गया है और वो प्राणों के नाथ हो गए हैं, प्राणनाथ अक्षरातीत के स्वरूप हो गए हैं। इस प्रकार वहां पर भोजन करने के पश्चात फिर बैठे चर्चा करने ब्रज को जो वर्णन। तो सुंदर साथ कहते हैं कि आप भोजन करने के बाद में विश्राम कीजिए। रामनाथ जी कहते मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो जगाने के लिए आया हूं। हम न आए पढ़ने, हमारी तो और गरज, किसी को सोने नहीं देना है। तो फिर से चर्चा करने लगते हैं, ब्रज में याद करो, ब्रज लीला में हमने किस प्रकार कदम रखा था। वहां पर कोई भी काम करते समय हमारा ध्यान एकमात्र प्रीतम के तरफ लगा रहता था। यहाँ तो राज्य के सामने बैठे हैं तो भी हमारा ध्यान संसार की तरफ लगा रहता है, क्योंकि फिरे फिरे टहल में चित्त श्रीराज के चरण, हमारा चित्त धाम धनी के चरणों में लगा रहता था। एक धाम धनी के बिना तुमको एक श्रीराज बिना और ना रहती आस। एक धाम धनी के बिना कोई आशा नहीं थी, कोई कामना इच्छा नहीं थी। अभी हमारे राज्य के सिवा सारी कामनाएं, राज्य की बस कामना नहीं है, सारी दुनिया की कामना बसी रहती है हमारे दिल में सुंदर साथ जी। इसलिए क्या होता है, राज्य के सामने बैठे तो भी दुनिया का ही चिंतन स्मरण चलता रहता है। बिना वैराग्य की वाणी के एक शब्द भी असर करने वाला नहीं। बड़े से बड़ा प्रवक्ता आ जाए, बड़े से बड़ा ज्ञानी ध्यानी आ जाए, जब धरती ही बंजर है तो बरसात क्या करेगी उसमें। इस प्रकार ब्रज लीला का उदाहरण देते हैं। अब फिर कहते हैं रास लीला का देखिए। फिर आए जब रास में किया गोपद बच्च संसार, जब रास लीला में आए, गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान भव सागर को पार कर लिया। बांसुरी का आवाज सुनते ही सगे संबंधी धन संपत्ति परिवार का मोह छोड़ करके हम वहां से निकल गए सुंदर साथ जी। इस प्रकार ब्रज और रास लीला का चर्चा सुनाते हैं। दो चीजें देखिए, चेहन चरित्र चातुरी, ब्रज रास की लई, अनुभव असलू अंग में आए चढ़ी धाम की सही। ब्रज रास की रहनी ये नहीं है कि ब्रज रास के समान हम ब्रज कृष्ण का भजन गाते हैं, कृष्ण का चिंतन ध्यान करें, ब्रज रास के भजन गाएं, ये ब्रज रास की रहनी नहीं है। वहां तो क्या था, खेले जान के यार, ज्ञान तो था नहीं वहां पे। अभी तो मूल स्वरूप का पहचान हो गया हमको। यहाँ पर जागनी ब्रह्मांड की जो लीला है वो ज्ञान और ध्यान की लीला है। वे लोग बोलते चलो रास डांडिया गरबा खेलो, अरे वहां का रास है, ये जागनी रास है। डांडिया गरबा खेलने का नाम जागनी रास नहीं है।
लेकिन कीर्तन भजन जो गाते हैं गरबा खेलते समय तो उसको भजन के कैटेगरी में ले सकते हैं, बस इतना है, कीर्तन या भजन के कैटेगरी में। तो सुंदर साहब जी यहाँ पे हम देखेंगे जागरणी लीला में मूल स्वरूप का पहचान हो गया है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। एक खेले जान के यार वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पर मूल स्वरूप अक्षरातीत का ध्यान करना है। बल्कि छठे दिन में 5वें दिन में भी जिस तन में राज जी ने लीला किया है उस तन का भी स्मरण ध्यान नहीं करना, मूल स्वरूप का ही स्मरण ध्यान करना है। सुरता के राखिए मूल मिलावे माहे। इस प्रकार सुंदर साथ जी चर्चा करते करते काफी समय बीतता है, ब्रजराज के विषय में काफी चर्चा किया। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन, इस प्रकार चर्चा के आनंद में कितने दिन बीत गए पता ही नहीं चलता था। बहुत समय इसी प्रकार से बीतते गया। सुन के सब मगन भाई दिल हुआ तीर सुन, चर्चा सुन करके सब उसमें मग्न हो जाते हैं। संवत 1722 से दीप पधारे श्रीराज। 1722 में दीप बंदर में पधारे थे श्री प्राणनाथ जी। 2 वर्ष तहारे सब पूरे मनोरथ का, 2 वर्ष यहाँ रहते हैं। परम धाम की ज्ञान चर्चा सुनाकर सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। कौन सी इच्छा? अलौकिक आत्मिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। संसारिक इच्छा देखो साक्षात राज्य आ जाए ना तो भी पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं बादशाह की भी पूरी नहीं होती, जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं। धक्का दिया बड़ा सात को पर जाको डग गयो ना ईमान। अब यहाँ दीप बंदर में घटना घटती है जिसमें सुंदर सात को बहुत बड़ा माया का झटका लगता है, पर इसमें जो ईमान पर खड़ा रहा, जिसका ईमान नहीं डगमगाया, वही खास गिरो मोमिन है। जाको हक के दी पूरी पहचान, जिसको धामधनी ने पूर्ण पहचान दिया है, अपना पूर्ण ज्ञान प्रदान किया सुंदर साथ जी। तो वो क्या है घटना, कौन सी घटना होती जिसमें सुंदर साथ को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है, वो हम समझेंगे। श्री महामती के साथ जी एक बीतक दीप बंदर की बीतक है। लड़ाई दज्जाल से पहुंची शक्ति मोमिनों पर। यहाँ पर दज्जाल स्वरूप पंडित लोगों ने किस प्रकार से सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया हम समझेंगे सुंदर साथ जी। फिर कहो दीप बंदर की जो लड़ाई दज्जाल बीतक, तो मेहर में राखे मोमिन करी सुभानुल हक। धाम धनी ने अपनी मेहर की छांव तले रखते हुए सब सुंदर साथ की हिफाजत किया, रक्षा किया। वहां क्या हुआ देखिए, कथा वाचने के आसन सोवे दुश्मन। वहां जो दूसरे कथाकार थे, दूसरे पंडित विद्वान ज्ञानी जन थे, वो लोगों ने द्वेष भावना रख लिया कि हमारे सब शिष्य इनके पास चले जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे तो फिर सारे शिष्य छूट जाएंगे हमसे, हमको कौन दान दक्षिणा करेगा। इस प्रकार और जो शिष्य जब अपने गुरुजनों से प्रश्न पूछते हैं तो गुरुजनों को जवाब आता नहीं है, तो परेशान होकर के सब ने एक चुगलखोर को खड़ा किया। एक चुगलखोर जिसका बादशाह के फिरंगी बादशाह के दरबार में आना जाना था। फिरंगी ने पुर्तगाली। दीप बंदर एक समुद्री किनारा है और वहां पर क्या था कि पुर्तगाली शासन था। हालांकि पूरे भारत में ज्यादातर हिस्सों में मुगलों का शासन था, लेकिन पुर्तगाली जो थे उस समय गोवा दमन दीव ये सब एरिया में पुर्तगालियों का शासन था। फिरंगी जिन्हें कहा गया है, अंग्रेज भी कह सकते हैं। तब चुगली को चित्त में लिया कोई करे उपाय, तब सब पंडितों ने मिलकर चुगलखोर को भेजने का चित्त में लिया। किसी तरीके से बादशाह तक, फिरंगी बादशाह से झूठी चुगली करवा दो ताकि इनको वो निकाल दे। तब मिल एक चुगल ठाड़ा किया कि फिरंगी से जाकर के हमारी तरफ से विनती करो, एक कोई नया महात्मा दीप बंदर में आया है जो हमारे तुम्हारे यानी कि हिंदुओं के और ईसाइयों के भी देवी देवताओं के या उनके इष्ट के निंदा करता है। इस तरह से शिकायत करने के लिए पैसा दे करके भेजा उसको। चुगल कहते दिन पीछे गया फिरंगी पास। चुगलखोर कुछ दिन के पश्चात फिरंगी बादशाह के पास गया। इसलिए गया चुगली करने के लिए। ध्यान से सुंदर साथ जी प्रसंग मिस कर देंगे, चर्चा सुनते समय इधर उधर की बातें ना करें, एकाग्रचित्त होकर के चर्चा सुने। एक शख्स मिला दरबार में इन्हीं कारज की आस। अब जब जा रहे थे एक शख्स मिला। हमने देखा था रण में, कच्छ के रण में, जब रेगिस्तान में भी एक शख्स मिला। एक शख्स कौन मिला? स्वयं राज जी महाराज चुगलखोर के मित्र के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। चुगलखोर को रोकने के लिए, सुंदर साथ की हिफाजत रक्षा करने के लिए। तब उन शख्स ने कहा तुम कहाँ जात कौन काम,
मित्र, राज्य क्या कहते हैं, मित्र तुम कहाँ इतनी शीघ्रता से जा रहे हो, इतने उतावले क्यों, किस उद्देश्य से जा रहे हो? तो कहता कि नगर में कोई नया साधु आया है और सभी धर्मों के देवी देवताओं की इष्टों की वो निंदा करता है, इसलिए उसकी चुगली करने जा रहा हूं। तब राज जी कहते हैं मित्र के रूप में, अच्छा तुमने निंदा सुना है? ऐसा कहते हुए उनको सुना है या किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात कह रहे हो? बिना पहचान के, बिना जाने पहचाने सुना सुनाया बात तो नहीं कह रहे हो? तो चुगलखोर कहता मैं निंदा कानों भी ना सुनी, मैंने तो कानों से सुना भी नहीं है और मैं उसको तो उस साधु को पहचानता भी नहीं हूँ, कौन साधु है, कभी देखा भी नहीं है। तब राज जी मित्र के रूप में कहते हैं ऐसा काम करने जा रहे हो तुम, बिना सोचे समझे, बिना आंखों से देखे, बिना कानों से सुने तुम ऐसे कार्य करने जा रहे हो, तो फिरंगी तुम्हारी चुगली शिकायत सुन करके तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। और बहुत फिरंगी बादशाह बहुत बुरा आदमी है, तुरंत उस महात्मा पर, उनके साथियों पर अत्याचार करेगा। 3-7 को कसाला देवे फिरंगी इष्ठाओं, सुंदर साथ को बहुत कष्ट देगा। तो तुम्हारा क्या हाल होगा? एक साधु महात्मा को कष्ट पहुंचाना और किसी धार्मिक व्यक्ति को भी कष्ट पहुंचाना, जो परमात्मा के भक्ति में लगा रहता हो, ऐसा किसी धार्मिक व्यक्ति को भी कष्ट पहुंचाना, अपने सिर पर, अपने पैर पर, सब जगह कुल्हाड़ी मारना। परमात्मा कभी भी अपने भक्तों को अपने सुंदर साथ के ऊपर कष्ट देख सकता? तुम्हारा हाल नहीं है, कष्ट कभी भी नहीं देख सकते। तुम्हारा हाल क्या होगा? कछु होएगा तुम्हें दुख, तुम्हें भी तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हाँ बात तो सही है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए झूठी शिकायत करता तो भी समझ में आता, लेकिन एक महात्मा साधु के प्रति झूठी शिकायत करने जा रहा हूं, परिणाम क्या होगा? तो सुनत ही पीछे फिर यहाँ वो कहता ठीक कहा तुमने, अब मैं शिकायत करूंगा नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और ये जो राजी महाराज जो मित्र के रूप में आए थे, एक कह के भैया लो वो तो गायब हो गए राज जी। बाद में वो चुगलखोर एक बार और धन्यवाद दे देता हूं मित्र को, खोजने लगा लेकिन मिला ही नहीं। मित्र को पूरा महल में खोज डाला, कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था, अभी तो मुझसे बातें किया था, फिर कहाँ गायब हो गया? होए के कया गोप अदृश्य हो गए राज्य महाराज। अब इधर सब सुंदर साथ में चुगल का डर हो गया, खलबल मच गया, डर घबराहट और डर और आतंक छा गया। सब सुंदर साथ चारों तरफ भागने लगे, छिपने लगे। कोई पहाड़ से उतर गया, कोई दूसरे शहर में जाकर के छिप गया, कोई कहने लगा कि हम तो कभी चर्चा सुनने गए ही नहीं, क्योंकि फिरंगी बादशाह उसके सैनिक यदि हमला करेंगे तो हम लोग सब मारे जाएंगे, ऐसा डर था सुंदर साथ को। इन वहां तो दज्जाल ने सबके लिए हथियार, इस प्रकार दज्जाल माया ने सब सुंदर साथ का विश्वास रूपी हथियार छीन लिया, विश्वास रूपी हथियार छीन लिया। कोई खड़ा न रह सकिया तरफ धनी, एक सुंदर साथ भी धनी के विश्वास में नहीं खड़ा रहा। सुंदर साथ जी कौन खड़ा रहा? एक जय राम खड़ा रहा, और इनके घर के लोग, जय राम भाई और उनके परिवार के लोग विश्वास पे खड़े रहे, चाहे फिरंगी बादशाह आ जाए, सारी दुनिया आ जाए चाहे तो, लेकिन प्राणनाथ जी को हम कभी छोड़ सकते नहीं है। प्राणनाथ जी को अपने घर से ना निकालेंगे, ना हम कहीं भाग करके जाएंगे। सुंदर जी आज भी ऐसा होता है, उस महाराज को क्यों अपने घर पे बुला लिया, उनकी चर्चा क्यों रख दिया, ऐसे दबाव बहुत आता है। सुंदर जी विश्वास की बातें हैं, सुंदर ईमान की बातें हैं। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाई, तो राज जी ने सबकी परीक्षा लिया था, दज्जाल की दृष्टि दिखाकर, माया का बस एक डर दिखा करके सबकी परीक्षा लिया था। डगे सयन सब सुंदर साथ का ईमान डगमगा गया। लेकिन बाद में जब सबको पता चला, तब धामधनी के चरणों में, प्राणनाथ जी के चरणों में देखा देखी आने लगे। हंसी हुई साथ में, कहने लगे भी तक अपनी अपनी गलती मानने लगे सबकी। इस प्रकार हंसी होती है। भूल मानी भागते, आगे बैठ के है प्राणनाथ जी के समक्ष बैठ करके अपनी गलती स्वीकार करते हैं। धामधनी हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, और संसारिक दुख के डर से या फिरंगी बादशाह के डर से हम भाग गए, छिप गए, आपके चरणों में आना बंद कर दिया हमने। सजी इंद्रकोप में भी मैंने बताया था, ब्रज लीला में, एक राज्य के प्रति जो विश्वास रखता है, एक राज्य के बताए मार्ग पे चलता है, तो राज्य स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।
अब फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों हुए यहाँ से पावे निकसन। अब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं 2 वर्ष हो गया दीप बंदर में, सुंदर साथ जाने देते नहीं है, कोई तरीका निकालना पड़ेगा यहाँ से जाने का। किसने लिया? मूल स्वरूप राज जी ने। 7 जुदा जुदा करना क्यों इकट्ठे हो सही, इन सब सुंदर साथ अलग अलग शहरों में अलग अलग धर्म जातियों में आए हुए हैं, उनको किस तरह से इकट्ठा करेंगे? इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आरबन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ प्रसंग बदल रहा है। इस समय क्या होता है कि अरबी लुटेरे समुद्र मार्ग से जहाज में आते थे, और समुद्र के जो किनारे रहने वाले लोग थे, समुद्र के किनारे द्वीप बंदर में रहने वाले जो लोग थे, उनको पकड़ के बंधक बना करके ले जाते थे। बाद में फिरौती मांगते थे, जस्ट लाइक किडनैपिंग करते हैं ना, फिर बाद में फिरौती मांगते हैं। उस तरह से झुंड के झुंड सैकड़ों लोगों को बंधक बना के ले जाते हैं, और फिर बाद में पैसा देने पर ही छोड़ते हैं। इसी तरह से द्वीप बंदर में अरबी लुटेरों ने हमला किया, और उसमें बहुत सारे नगरवासी और कई सुंदर साथ सहित श्री बाईजू राज जी भी बंध में आ जाती है। अरबी लुटेरे श्री बाईजू राज जी सहित कई सुंदर साथ और नगरवासियों को पकड़ करके अपने साथ अरब ले गए जहाज में बिठा करके। तो ये कारण कारज बना द्वीप बंदर से चलकर अरब जाने का। नवी पोरबंदर पाटन सब ठोरो देखा, फिर रास्ते में नवी पोरबंदर पाटन आदि सब स्थानों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा जी नक्शा में दिखाना चाहता हूं आपको, बस 1 सेकंड रुकेंगे, अभी मैं आपको नक्शा दिखा देता हूं किस प्रकार वहां से जाते हैं। ये देखिए, ये द्वीप बंदर बिल्कुल समुद्री किनारा है सुंदर साथ जी। और हम देखेंगे यहाँ पे पाटन, नवी बंदर, पोरबंदर, यहाँ से होते हुए फिर मांडवी, भुज होते हुए, नलिया होते हुए फिर ठट्टा नगर आते हैं। यहाँ से मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर सारी जगहों में जाते हैं। ये क्योंकि बिल्कुल समुद्री किनारा है, तो क्या होता है कि यहाँ से लुटेरे जहाज में बैठ के आते हैं, और यहाँ के किनारे के जो समुद्री किनारे के एरिया है, यहाँ से लोगों को पकड़ करके जहाज में बिठाकर फिर वापस ले जाते हैं। तो इस प्रकार रास्ते में खोजते हुए प्राणनाथ जी निकलते हैं, पर कहीं भी उनका पता चलता नहीं है। सुंदर साथ जी साथ में खलबल पड़ी दज्जाले किया जोर, सब सुंदर साथ में भी खलबल मच जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई, सुंदर साथ को कैसे पकड़ के ले गए। सब जगह सभी राज्य से प्रार्थना करने लगते हैं कि बहुत दुखद घटना हो गया है, राज्य महाराज सभी सुंदर साथ को सुरक्षित रखे। जैसे कोरोना काल में भी बहुत घबराहट हो जाता था, वैसी स्थिति समझ सकते हैं। यहाँ से थी आए कच्छ थावर दिया साथ, मंडई मीने आए के साथ के पकड़े हाथ। वहां से कच्छ में आए, जब कच्छ में थावर भाई उनके साथ आ गए, थावर भाई के साथ मिलकर के मंडई पहुंच जाते हैं। मंडई कहाँ पर, फिर से देखिए, ये देखिए, ये है मांडवी मंडई बंदर। यहाँ से जब आए, यहाँ से ये मांडवी मंडई बंदर आ गए। तो मंडई बंदर में जब गए तो वहां प्रागमल और कुंवर बाई 2 पति पत्नी सुंदर साथ थे। उनके वहां पर अन्य और भी थोड़े बहुत सुंदर साथ रहते थे, उन सबको चर्चा सुनाते हैं, माया की पहचान कराते, तहा खंडनी करके फिर जीवते किए सबको। वहां भी सबको खंडनी करके माया में क्या डूबे पड़े हुए, माया कभी किसी की हुई है या किसी को होने वाली है, कितने दिन रहना माया में, ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया में इतनी ज्यादा कैसे डूब गए तुम। अब जागो दिन आया धाम चलने का, परम धाम चलने का समय आ गया है। कब तक माया का खेल देखते रहोगे, कहाँ लोग खेल देखने रहोगे माया कब तक माया में खेल देखने के लिए बैठे रहोगे। सुंदर सा जी इस प्रकार वहां से अब आगे बढ़ते हैं, कपाइये पहुंचते हैं। कपाइये में हरिवंश ठाकुर रहते थे, याद है ना, कजन ब्रदर, चचेरे बड़े भाई थे। वहां पर उनको भी ब्रह्म ज्ञान सुना के जागृत करते हैं। फिर वहां से आ जाते हैं भोजनगर। भोजनगर में हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी रहते थे, वहां पर मिलते हैं और उनको भी वहां ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। फिर के चर्चा भाई वचन खंडनी के, विराग पूरा राज को सौगात बतावे। वैराग देखिए, वैराग्य शब्द ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी। वैराग का मतलब है कि संसारिक सुख, भौतिक सुख अग्नि के समान लगने लगे, और एक मात्र धाम देने के सिवा कुछ भी अच्छा ना लगे, उसको कहते हैं वैराग्य।
तो वैराग्य देखिए, रास से लेकर के बड़ा क़यामत नामा तक हर जगह माया की पहचान कराई गई है कि माया झूठी है। हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दूंगा। तो दुख का स्वरूप है ये माया, इसे दिल मत लगाओ, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी। ये झूठी जीवी जो दो जग कहाँ लागियो तो इस वक्त। पर आज सुंदर साथ जी बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, माया के दुख की बातें क्यों करते हो, ऐसा बोलते हैं। वही सुंदर साथ क्या बोलते हैं, संसार को दुख क्यों बोलते हो, संसार भी एंजॉय करने के लिए आए हैं। सुंदर साथ जी एंजॉय कब करोगे, जब माया के पीछे भागना छोड़ोगे। याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी, सत्य तो कहना पड़ेगा सुंदर साथ जी। रास ग्रंथ की पहली चौपाई में कह दिया, तेता दुख रूपी दिन रात। इस बात को नहीं समझेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन जो सत्य है वो तो हमको बताना पड़ता है। एंजॉय करो, बहुत माया में सुख लेने के लिए आए हैं तो स्वादिष्ट भोजन के चटखारे लो और भोग विलास में डूबे रहो, इसे रॉन्ग मैसेज, गलत संदेश है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे, तहां से थी चल के आए ठट्टे नाथे के। ठट्टा नगर में नाथा जोशी के घर पहुंच जाते हैं। देखिए नलिया, यहाँ से भुज से नलिया आ गए, नलिए से ठट्टा नगर। ठट्टा नगर में किस सुंदर साथ के घर आए, नाथा जोशी के घर आते हैं। पूछत घर उनका, नाथे सो भया मिलाप। पूछते हुए उनके नाथा जोशी के घर पहुंच जाते हैं। नाथा जोशी भी पुराने सुंदर साथ थे देवचंद जी के समय के। मिलते ही सुख उपजिया, मिट गयो सब ताप। बात लगे पूछने कौन भाग है हम, वहां से थी यहाँ लो धरे मुबारक कदम। आपने अपने मुबारक चरण कमल यहाँ पर पधारे, कौन भाग्य हमारा, हम जो है कितना सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझ रहे हैं। अब ठट्टा नगर का प्रसंग शुरू होता सुंदर साथ जी। श्री जी आए ठट्टा में, रहे दिन 10-12, यहाँ पर 10-12 दिन रुके। अभी क्या लक्ष्य ठट्टा नगर का नहीं था, लक्ष्य कहाँ था, अरब जाने का लक्ष्य था। यहाँ से आते हैं लाठी बंदर और वहां से जहाज पर बैठ जाते हैं। चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान। फिर से देखिए नक्शा, ये देखिए ये लाठी बंदर है ना, यहाँ से बंदर कहते हैं बंदरगाह, यानी कि समुद्री जहाज का स्टेशन। समुद्री किनार के जो स्टेशन होते हैं उसी को बंदर कहा गया, बंदर कहा गया। लाठी बंदर से मस्कत बंदर जाना था, जहाज में बैठे। 17 दिन तक जहाज चलता रहा, फिर तूफान के कारण वापस लौटना पड़ा। एक बात यहाँ छुपाई में कह रहे हैं, 17 दिन लगा तूफान और जहाज फिर आई जो था हुक्म सुबह, जहाज वापस आ गया। क्योंकि उस समय क्या था कि मोटराइज्ड या बिजली या मोटर सिस्टम तो था नहीं दुनिया में। 350-400 साल पहले की बात है सुंदर साथियों, वहां बिजली भी नहीं था उस समय दुनिया में, बिजली का भी आविष्कार नहीं हुआ था, मोटर का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो क्या होता कि बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे जहाज में, हवा के द्वारा जहाज चलता था, हवा के पर्दे से टकराता था और पर्दा फिर जहाज को खींचता था। तो यहाँ पर तूफान की वजह से वापस लौट के आना पड़ा, ये भी राज्य का हुक्म था। ठट्टा नगर में हो सकता था कई सुंदर साथ की जागनी बाकी रह गई थी, कोई सुंदर साथ से मुलाकात नहीं हो पाया था। फिर लाठी से आए ठट्टे, लाठी बंदर से वापस ठट्टा नगर आ जाते सुंदर साथ जी। क्योंकि जहाज तो जहां पर बैठे थे, लाठी बंदर फिर वापस आएंगे, फिर ठट्टा नगर आएंगे, सीधे जहाज से ठट्टा नगर नहीं आ जाएंगे। वहां पर बंधन भाई और जो स्थानीय सुंदर साथ से नाथा जोशी से मुलाकात होता है। जिंदा दास मिले और ठाकुरी बाई, जिंदा दास जी की धर्मपत्नी ठाकुरी बाई आदि सुंदर साथ से भी मिलते हैं। इस प्रकार ठट्टा नगर में होने लगी चर्चा सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान चर्चा होना शुरू हो जाता है। चर्चा करें जोश में, जाके धनिया पकड़े हाथ। वही धामधनी की चर्चा सुनने आता है, स्वयं धामधनी जिसका हाथ पकड़ करके लाते हैं, माया से निकाल करके। अपनी शक्ति दिए बिना, राज्य की शक्ति प्राप्त किए बिना कोई माया से नहीं निकल सकता सुंदर साथ जी। नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो बैठ के चर्चा दो शब्द भी सुन पाते हैं वो राज्य की कृपा से, राज्य की शक्ति से ही संभव होता है। अब यहाँ जब ठट्टा नगर में चर्चा होने लगा, शोर पड़ा संसार में, शहर में, ठट्टा नगर में शोर मच गया कि इस नगर में कोई नया साधु आया है जो बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी है, नए प्रकार की ज्ञान चर्चा सुनाता है। एक साध आया ठट्टे में, ठट्टा नगर में एक नया साधु आया है जिसको भी पता चलता था सो करने आवे दीदार, उनका दर्शन करने, उनकी ज्ञान चर्चा सुनने अवश्य आता था। सुन चर्चा राजी होवे, कहे शुकर प्रवर्तिका, चर्चा सुन करके वह
बहुत प्रसन्न होता था और परमात्मा को शुक्रगुजार करता था कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे जो है इसका ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने को मिला। और वहां पर जो है पता चलता श्री जी को कि कबीर पंथ के आचार्य हैं चिंतामणि जो रहते हैं, कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि जी रहते हैं, जो अपने शिष्यों को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार की बातें बताते हैं, ऐसा पता चलता है। सिर्फ कबीर पंथ के आचार्य इससे बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके कभी चिंतामणि जी अपने शिष्यों से अक्सर कहते थे कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटन का समय हो गया है। तो ये बात जानने के पश्चात प्राणनाथ जी निश्चित करते हैं कि चलकर उनसे ज्ञान वार्ता किया जाए, ज्ञान चर्चा किया जाए। इस प्रकार वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा जो मूल वितक में नहीं है, वर्तमान दीपक में। कबीर जी के कुल 12.5 पंथ कहे गए। 12.5 ने 12 और आधा, 12.5 पंथ, बल्कि 12 हो या तो 13 हो, 12.5 कैसे हो सकता है? पंथ यानी संप्रदाय या उनके विभाजन कह सकते हैं। तो 12.5 पंथ कैसे हो सकता है? उसका एक कहानी है सुंदर साहब जी। कबीर जी के जो है मुख्य 13 शिष्य थे, तो उसमें से क्या हुआ कि एक गरदास नाम का शिष्य था, उसने कबीर जी से कहा कि परमात्मा के विषय में ब्रह्म ज्ञान सुनाइए मुझे। तो कहा जब अंतिम समय आएगा तब मेरे पास आना, तब मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा। कबीर जी ने कहा जब मेरा अंतिम समय आएगा तब तुम लोग मेरे पास आना, उसी समय में तुमको ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा। ये सारा प्रसंग वृत्तांत मुक्तावली में विस्तार से लिखा है। आप इसमें विस्तार के कारण से मैंने यहाँ पर पूरा का नहीं लिखा है, छपाई यहाँ पे। तो अब अंतिम समय में सभी 13 शिष्य इकट्ठे हो गए। टोटल 13 शिष्य थे। एक एक करके कक्ष के अंदर जाते गए, और अंदर जब पहला शिष्य गया तो देखा कि कबीर जी तो देह त्याग चुके हैं। तो कहे जी बाहर जाके बताऊंगा कि कबीर जी तो बिना बताए चले गए, तो सब लोग बोलेंगे कि तू तो सच्चा भक्त नहीं है, ऐसा बोलेंगे। इसलिए उसने झूठ कह दिया कि कबीर जी ने मुझे कहा है कि परमात्मा कौन है? सत कबीर। परमात्मा कौन है? सत कबीर से झूठ बोला उसने, ऐसा वर्तमान दीपक में लिखा है। इसी प्रकार फिर दूसरा शिष्य जब अंदर गया, उसको उसने क्या बोला कि मुझे तो दास कबीर कहा, जबकि कबीर तो समाधिष्ट हो चुके थे। तो कहेगा कौन? लेकिन यदि सच बात बताएंगे तो बाकी लोग बोलेंगे तू सच्चा भक्त नहीं था, इसलिए कबीर जी ने तुझे नहीं बताया। इसलिए दूसरे ने क्या कहा? दास कबीर। तीसरे ने कहा राम कबीर। चौथे ने कहा आद्य कबीर। इस प्रकार 12 लोग झूठ बोलते गए। 13वां नंबर में जब गुरु नानक जी का आया 13वां क्रम, उन्होंने सच सच बता दिया। कहा कि मैं तो उनकी वाणी को ही मानूंगा। इसलिए सबने उसको क्या कहा? आधा कह दिया, आधा धर्म कह दिया। इस प्रकार 12 और आधा 12.5 हो गया। होना था 13। तो 12 धर्म कबीर ना पण मूल वाणी नानक पास, यानी 100 अर्धो कहे जेने दृढ़ विश्वास। सब लोग उसको अर्धा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो अर्धा नहीं था, अर्ध बाकी तो 12 जीरो थे, यही मुख्य था। लेकिन सब उनको इस प्रकार से ये प्रसंग होता है। तो इसी कारण से हम आगे देखेंगे चिंतामणि जो थे वो राम कबीर पंथ के आचार्य थे। कबीर पंथ के प्योर आचार्य नहीं थे, राम कबीर पंथ के आचार्य थे। इस कारण से उन्होंने आगे चल के हम देखेंगे कि आधा भक्त कबीर है सभी कह दिया था, कबीर को आधा भक्त कह दिया था। इसका कारण क्या था कि वो 12.5 पंथ के अंतर्गत राम कबीर पंथ के आचार्य थे। वो जब उनसे मिलते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। कहाँ से आए तुम? चर्चा करो हमसे। आप ज्ञानी संत जन कहाँ से आए हो? कृपया करके मुझसे ज्ञान वार्ता कीजिए। या तो आप मुझे ज्ञान सुनाओ, या तो मुझसे सुनना चाहते हो तो मैं आपको सुना दूं। अब जो फर्स्ट मुलाकात है ना, एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है। लेकिन देखिए चिंतामणि के अंदर शिष्टाचार था, ज्ञान था और सच्चे हृदय वाले। जैसे हरिदास जी को कहा गया ना सांचा देखा, उसी तरह से हरजी व्यास भी सांचे थे और चिंतामणि जी भी सांचे, सच्चे हृदय वाले। उन्होंने क्या कहा? यदि तुम हमको सुनाओ, यदि कुछ ज्यादा आप ज्ञान जानते तो आप मुझे सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो देने आए हो तो देव, लेने आए हो तो देवे हम। यदि आप ज्ञान सुनना चाहते तो मैं आपको ज्ञान सुनाऊंगा। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा सुंदर साथ जी, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले,
यहाँ भी लिखा है, देखिए सुंदर जी, मैंने अभी देखा, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले होवे माथा खुद, ज्ञानी से अज्ञानी मिलेगा होवे माथा को सिर दर्द हो जाएगा। कोई समझदार व्यक्ति से ज्ञान वार्ता करो तो आनंद हो जाता है, अज्ञानी ना समझ व्यक्ति जो समझने चाहता भी नहीं, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान वार्ता करेंगे तो व्यर्थ का माथा खूट, यानी कि सिर का दर्द होना है। चिंतामणि जी कहते हैं, आप कहो तो आपको मैं चतुर्भुज विष्णु भगवान का दर्शन करा दूं ध्यान में, या तो कहो तो ज्योति स्वरूप का दर्शन करा दूं, जो जीव चेतना ज्योति स्वरूप के रूप में दिखाई देता है, या तो शेष शाही नारायण भगवान जो कि सहस्त्र फन वाले शेष नाग पर विराजमान है, उनका दर्शन करा दूं, आप बोलो तो शेष शाही नारायण का, या आप बोलो तो झिलमिल अनहद ध्वनि का मैं आपको अनुभव करा दूं। इस प्रकार अनेक प्रकार की सिद्धि ध्यान साधना में निपुण थे चिंतामणि जी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की बस कमी थी। अब कृपानाथ जी कहते हैं, हम तो दर्शन करने में हमको कोई रुचि नहीं है, हम तो ब्रह्म तत्व परमात्मा के विषय में वार्ता करने आए हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनना चाहते हैं, आप हमको ब्रह्म ज्ञान सुना दो, यदि आप परमात्मा के विषय में आप क्या जानते हो वो ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे, वो हम ग्रहण करने के लिए आए हैं। अब एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई, जो कमाल की साखी, कमाल मतलब कबीर जी के जो पुत्र थे उसका नाम था कमाल, कमाल से संबंधित एक साखी, तो उस पर चर्चा होती है। साखी क्या था, देखिए, भैया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। चिंतामणि जी ये साखी कहते हैं, राणा जी कहते हैं, तुम कबीर पंथ के आचार्य हो कि मैं कबीर पंथ का आचार्य हूँ, कबीर को तुम आधा भक्त कह रहे हो, ये क्या साखी कबीर जी की कही हुई है, ये साखी कबीर जी कैसे कह सकते हैं, कबीर जी का कहा हुआ है ही नहीं, इसके पीछे कहानी है सुंदर साथ जी। कबीर जी के जो पुत्र थे कमाल, वो उनका मित्र था राजकुमार, राजकुमार एक बार कबीर जी के घर के सामने से गुजर रहा था, अपने मित्र से मिलने आया था, देखता कि मेरा मित्र तो बहुत ही गरीब है, तो वो क्या करते हैं, वहीं से 8 ऊँटों में खजाना भर के जा रहा था, 8 ऊँटों में खजाना भर के जा रहा था, तो उस समय वो कबीर जी के घर के सामने पूरा खजाना जो डगला कर दिया वहीं पर रखवा दिया। बाद में जब कबीर जी आए, कहते हैं मैं जहां रहूंगा, कबीर जहां रहेगा वहां पर माया रह सकती नहीं है, अपने पुत्र कमाल से कह दिया, या तो मैं रहूंगा इस घर में, या तो इस घर में ये माया रहेगी, अर्थात धन संपत्ति, जो कमाल के मित्र राजकुमार ने रखवा दिया था। तब मजबूर होकर के कमाल उसको फेंकने लगा बाहर। तब लोगों ने देखा कि अरे कमाल तो पैसा फेंक रहा है, मतलब कबीर जी छिपा के रखे थे, इसलिए क्या कहा, लोगों ने कहा आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल, ये लोगों ने कहा था, बिना समझे अज्ञानता में कहा था सुंदर साहब जी। यहाँ पर कबीर जी के पिता को कोड़ी कहा गया है, जिससे कबीर जी रूप हीरा पैदा हुए थे, और कबीर जी से कौन पैदा हुआ, तेनी पूठे प्रकटीलाल, कबीर जी के द्वारा पैदा हुए कमाल, पत्थर रूप कहा कमाल, पत्थर के जैसा हृदय था उसका। कबीर जी को माया में आधा कहा गया, आधा भक्त परमात्मा का कहा गया, लेकिन आधा भक्त कहना भी उचित नहीं है सुंदर साथ जी, माया के आधे भक्त नहीं थे वो, माया को जरा भी अलाउ नहीं किया उन्होंने, परमात्मा के भी आधा भक्त नहीं कह सकते उनको, भले जितना भी ज्ञान हो, लेकिन पूर्ण वैराग्य था, पूर्ण भक्ति भाव था उनका। कमाल जो ये साखी जो कहा गया है, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल, ये साखी ही रॉन्ग है, अमान्य है, इसको माना नहीं जा सकता। तो श्री जी कहते हैं, तुम क्या जानो कबीर, जो तुम जो आधा भक्त इनको कहिया, जो चित्त नहीं तुम धीर, तुम्हारे हृदय में विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, धैर्य नहीं है, जो तुम कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हो। कबीर जी को आधा भक्त नहीं कहा जा सकता। केती कहाँ मजल कबीर की और केती अक्कल कमाल, कबीर जी की पहुंच कहाँ पर थी और कमाल की बुद्धि कहाँ पर है, दोनों का कोई तुलना ही नहीं है सुंदर साहब जी। कबीर जी ने अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप निरखंस कुतूहल करें दर्श युगल स्वरूप स्पष्ट रूप से लिखा है। कमाल ने क्या लिखा, तो भौतिकवादी बिहारी जी जैसे थे बस,
जैसे यहाँ देवचंद जी बिहारी जी में अंतर, वैसे ही अंतर वहां भी समझ सकते हैं। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर, सोई साईं हमारा। पिंड ब्रह्मांड से दोनों परे, नश्वर जगत से परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप है। कबीर जी ने स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें कहा है। कबीर और उनका तुलना ही नहीं है सुंदर साथ जी तब प्राणनाथ जी। कबीर जी के कीर्तन को प्राणनाथ जी समझाते हैं। एक पलक ते गंग जो निकसी हो गया चौदिश पानी, तीन पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। और मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृत वाणी, वह मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे वह सदगुरु में चेला, सो सदगुरु में चेला। राम नदी इस पे चर्चा करते हैं, समझाते हैं। एक पलक, देखिए पलक झपकने मात्र समय में गंगे ने मोह सागर की उत्पत्ति हो गई। और उसने क्या किया, दो पर्वत ढांपे, अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा को फरामोशी में डाल दिया मोह सागर ने। नींद के सागर या फरामोशी के सागर ने दोनों को फरामोशी में डाल दिया। जैसे कि चारों तरफ दरिया लहर समानी, दरिया और लहर के समान माया के अंदर और माया के जीव का एक ही स्वरूप कहा गया है। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी। यहाँ पर परमात्मा की आवेश शक्ति जो, जिसे अरबी फारसी में जोश भी कहा जाता है, वो संसार रूपी वृक्ष पर आती है और समस्त धर्म ग्रंथों में परमात्मा रूपी संदेश लिखवाती है। और यहाँ पर ब्रह्मवाणी भी उन्हीं के द्वारा उसी शक्ति से अवतरित होता है। वह मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, अर्थात आवेश शक्ति का और अलग से कोई मालिक नहीं है। आवेश स्वरूप स्वयं ही राज्य का स्वरूप है। उसका मालिक कौन होगा? बिन पानी गर्भानी। स्त्री पुरुष के मिलने से जैसे पुत्र का जन्म होता, उस तरह से सृष्टि की रचना नहीं हुई है। ये संसार कैसे बना? संकल्प मात्र से बन गया। मात्र संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। इसको बनाने के लिए कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला। जिस परमात्मा के संकल्प से तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है, वो सबका मालिक परमात्मा एकमात्र एक परमात्मा एकम एवं अद्वितीयम, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। कहे कबीर या पद को बुझे सो सदगुरु में। पद का जो अर्थ समझेगा या समझाएगा वो मेरा सदगुरु होगा। कौन कहता? कबीर जी स्वयं कह रहे हैं, सुंदर साथ जी। अब देखिए ध्यान से फिर से, एक पलक ते गंग, पलक कहते हैं आंखों के ऊपर जो पलकें झपक रही है ना, इसको पलक कहते हैं। पलक जो है, सुंदर साथ ध्यान दीजिए, पलक कहा गया, पलक से इशारा कर सकते हैं या पलक झपकने का समय माना जाता है। पलक का मतलब आंखें नहीं होता है, नेत्र नहीं होता पलक का अर्थ। पांव पलक का नहीं भरोसा, सुंदर साथ जी। यहाँ पर पलक का मतलब देखेंगे वाणी में जैसे कहा गया, पांव पलक का नहीं भरोसा। पलक का मतलब है पलक झपकने मात्र समय में मोह सागर की उत्पत्ति हो गई। और दो पर्वत कौन है? अक्षर ब्रह्म और सखियां। आपके समझने के लिए दोबारा मैं बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी। मक्खी क्या है? परब्रह्म की आवेश की शक्ति, जो उसकी शक्ति जिसके द्वारा समस्त ग्रंथों में और ये तारतम वाणी अवतरित हुई है, वो मक्खी के मक्खानी आवेश ही राज्य का स्वरूप है। अर्थात वो बिन पानी गर्भानी, यानी कि इसको क्या कहते हैं कि संसार जो है संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है। ये इसको बनाने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सबका मालिक परमात्मा एक है, जिनके द्वारा तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। इस पद का जो अर्थ समझेगा वो सदगुरु होगा, मैं उसका चेला होऊंगा, स्वयं कबीर जी ने कहा। अब ये सुन करके इस साखी का जैसे ही अर्थ किया, चिंतामणि जी कहते हैं अपने शिष्यों से, कहते हैं देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिलिया आए। कहते देखो, मैं तुमसे कहता था ना बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, आ गए। वो शख्स आ गया। अपने शिष्यों से कहने लगे तुरंत, अब देखो शब्द इनके, ये शब्द पार पहुंचा, इनके शब्दों को ध्यान से सुनो और देखो, यही शब्द तुमको भव से पार करने वाले शब्द हैं। शिष्यों 1000 शिष्य थे चिंतामणि के, सबको समझाते हैं देखिए यही सच्चा दिल वाला होना, सच्चा हृदय का होना। जो कह रहा था मैं तुरंत स्वीकार करते हैं। मैं तुमसे कहता था ना, जो शब्द आगे चला तो अपने सेवकों से कही, वह शख्स पहुंचाई। वह शख्स आ चुका जिसके बारे में मेरे गुरु काशी में जब मैं रहता था तो मेरे गुरु कहते थे कि साखी का जो अर्थ बताएगा
वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप होगा, वही दिव्य पुरुष होगा, वो शख्स आ चुका है। अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचा, तो अपने शिष्यों से कहा कि वह शख्स आ चुका है। इस प्रकार मुलाकात करके यहाँ से सीधी प्राणनाथ जी उठते हैं, वापस नाथा जोशी के घर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अगले दिन सुबह चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन 7 कठोर। चिंतामणि जी उस समय पूछना भूल गए कि आप कहाँ ठहरे हो, पूछना भूल गए, उसी ध्यान में आनंद में मग्न रहे। अब अगले दिन सुबह खोजते हैं कहाँ थे, पता नहीं कहाँ से आए थे वो प्राणनाथ जी, इधर उधर पूछने लगे। तब वो कल्लू मिश्र के पास गए, तो कल्लू मिश्र ने बताया कि वो नाथा जोशी के घर ठहरे हुए हैं। तब नाथा जोशी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर प्राणनाथ जी ऊंचे आसन पर बैठे थे और वहां पर चर्चा चल रही थी। सब सुंदर साथ उनके समक्ष बैठे हुए थे और बीच में बैठे श्रीनाथ, श्री प्राणनाथ जी उनके मध्य बैठ करके चर्चा कर रहे थे। चर्चा के वक्त में लगा चिंतामण कदमों इनका, चिंतामणि जी आकर के अपने शिष्यों सहित आते हैं और सबके देखते ही देखते प्रणाम करते हैं चरणों में। देखिए चिंतामणि इतने बड़े आचार्य हैं, चरणों में प्राणनाथ जी की प्रणाम कर रहे हैं। ये सच्चा दिल वाला होता है। ये तो अहंकार में डूबे रहते हैं बहुत सारे ज्ञानी जन। तो साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, उनके शिष्य साथी सब जो है चर्चा सुनने लगते हैं। श्रवणा दई भली भांत सो निस्बत अंकुर अपने, इस प्रकार सभी ध्यान पूर्वक चर्चा सुनने लगते हैं, जैसा कि निर्देश चिंतामणि जी ने अपने शिष्यों को दिया था। दिन 2-3 लगे चर्चा सुनी बनाए, 2-3 दिन तक ध्यान से सारी चर्चा सुनते हैं। परम धाम क्षर अक्षर अक्षरातीत, वहां पर किस प्रकार खेल देखने की इच्छा हुई, क्या कारण बना, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, सारी बातें चर्चा से सुना। खंडनी भली भांसो देखत साथ सबन। और इस बीच क्या हुआ कि चिंतामणि जी का थोड़ा अहंकार था कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, प्राणनाथ जी समझ गए। तो उन्होंने उनका अहंकार दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक अहंकार दूर नहीं होगा तब तक राज्य का आनंद प्राप्त कर सकते नहीं। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना सेवादार, मैं इतना बड़ा धनवान, हर किसी भी क्षेत्र में अहंकार हो सकता है। यहाँ चिंतामणि जी का क्षेत्र अलग है, ब्रह्म मेरे इतने सारे शिष्य हैं, ऐसा उनकी भावना थी। प्राणनाथ जी उनको थोड़ा चर्चा में खंडनी कर देते हैं। शिष्यों के सामने बड़े बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, हजारों शिष्य हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का एबीसीडी उनको मालूम होता नहीं है। तब वो खंडनी भली भांसो दिखत साथ सबन, उनके शिष्य और सुंदर सा सब देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चिंतामणि जी का नाम लेकर के खंडनी किया जा रहा है। तो चिंतामणि जी आते हैं एकांत में, प्राणनाथ जी से अकेले में प्रार्थना करते हैं, हे प्राणनाथ जी, मैं तो आपके चरणों में आ ही चुका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हो ही चुका हूँ। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे शिष्यों के बीच में मेरी थोड़ी इज्जत है, तो थोड़ा मेरी इज्जत रख लिया करें। एकांत में आप चाहो जानो तेसी खंडनी, अकेले में जितना खंडनी करना, जितना डांटना है फटकारना है कर लिया करो, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जहान अपनी, मेरे शिष्यों के समक्ष मेरी थोड़ी सी इज्जत मर्यादा रख लिया करें। देखिए सुंदर जी, ये अहंकार, ये मर्यादा, लौकिक मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सगे संबंधी, तृष्णा जो है, यही तो सबसे बड़ा बंधन है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी राज्य का दर्शन नहीं होने देती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यही ना देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म, तुम्हारी क्यों इज्जत नहीं रखूंगा, तुम मेरे ही सुंदर साथ हो, तुमसे जो कहेंगे दे पर्दा और तुम्हारा। इस प्रकार से मैं आपको कहूंगा कि या तो मैं समझूंगा या तो आप समझोगे, लेकिन तीसरा कोई समझ पाएगा नहीं। कहूंगा जरूर, लेकिन पर्दा ओटमरम, अर्थात उसके रहस्य को संकेतों में कहूंगा, इसे आप ही समझ सकोगे, मैं नहीं समझ सकूंगा। तो यहाँ पर रात में किरंतन अवतरित होता है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। आज हमने सुना, बहुत अच्छा किरंतन सुनाया राजीव जी ने। और किरंतन का भाव क्या था देखिए, सत्य के बंजारे ने परम धाम से आए हुए सत्य ब्रह्म आत्माएं। बंजारे का मतलब वैसे तो व्यापारी होता है, हम भी यहाँ पर कुछ व्यापार करने यानी कि आत्मिक लाभ लेने आए हैं। सुंदर साथ जी एक बात समझाते हैं, माया का बंधन ऐसा है, गृहस्थी
और सन्यासी सबको माया ने परेशान कर रखा है। एक बंधन को तोड़ करके निकले, दूसरे 25 बंधन आ जाते हैं। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग छोटी बुझाए त्यों दूजी मोटी लगाए। छोटी आग क्या है? सगे संबंधियों का मोह, यानी कि दारिशना, धन संपत्ति का मोह, वित्तेषणा, ये छोटी आग कहा गया है। और लोकेशना, मान प्रतिष्ठा का मोह, लोकेशना, ये बड़ी आग कहा गया है। छोटी आग बुझाने के बाद भी दूसरी मोटी आग लगा लिया। चिंतामणि जी के प्रति कह रहे हैं कि कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़े, भले अनेकों करोड़ों शिष्य बना लो, अपने नाम से अलग संप्रदाय चला लो। सुंदर साथ जी, सेवा कराओ, सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती है। अब छोड़ो रहमान गुमान ज्ञान को, यही खाट बड़ी भाई, यही सबसे बड़ा खड्डा है। ज्ञान के अहंकार को, शिष्यों के अहंकार को छोड़ दो। एक डारी त्यों दूसरी भी डारो जलाए दो। तो तरह एक जो है, जिस प्रकार अपने धन संपत्ति के मोह को छोड़ा है, सगे संबंधियों के मोह को छोड़ा है, उस प्रकार मान प्रतिष्ठा के मोह को भी छोड़ दो, यदि तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो। संत लोगों ने भी कहा है, मोटी माया सब तजे झीनी तजे ना। झीनी यानी बारीक माया को कोई छोड़ पाता नहीं है। कंचन तजना सहज और नारी को नहीं, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ। ये मान बड़ाई ईर्ष्या को छोड़ना ज्यादा कठिन होता है। सगे संबंधियों का मोह, धन संपत्ति का मोह छोड़ना कुछ सरल होता है। इस प्रकार प्रात को आए जब पढ़िया, तब चिंतामन को भई पहचान। प्रातः काल जब आते हैं, चिंतामणि जी किरंतन देखते हैं, समझ में आ जाता है तो मेरे लिए सारा कहा जा रहा है। अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, काला कुत्ता ने मेरे अहंकार रूपे काले कुत्ते को अपने ज्ञान रूपी लाठी से मारो। अपने शिष्यों आगे से को आगे तब कहिया मैं खाली कछु ना। तब अपने शिष्यों के समक्ष कह दिया कि मैं भले तुम्हारा गुरु कहलाता हूं, लेकिन मैं खाली हूं, मेरे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे सम्मान देने की जरूरत नहीं है। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, शाबाश चिंतामणि शाबाश। ये ब्रह्म सृष्टि के सिवा अन्य किसी के लिए संभव नहीं होता है कि अपने 1000 शिष्यों के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करे, अपनी कमी को स्वीकार करे। पाई ते निस्बत धन, आपने ब्रह्म सृष्टि के शोभा को प्राप्त कर लिया है। ये ब्रह्म सृष्टि के बिना ऐसे शब्द कोई कह सकता नहीं है। कहिया श्री तारतम इनको, सब सेवकों समेत सब सुंदर, अपने उनके शिष्यों सहित 1000 शिष्यों सहित सबको तारतम प्रदान करते हैं। तारतम प्रदान करने से पहले परहेज कराया 4 बात का। परहेज कराया 4 बात का। 4 बात का परहेज जो 2 बार आता है वितक में, एक बार भैरव सेठ के प्रसंग में और एक बार चिंतामणि के प्रसंग में। यहाँ पर हम देखेंगे 4 क्या क्या चीजें थी परहेज जो कराया है। एक, हराम कह्याम मांस को मांसाहार, बिल्कुल भी उचित नहीं। सुंदर साथी, तमोगुणी भोजन है, हिंसा है, पाप है, अनेकों बुराइयां हैं उसमें। मांसाहारी भोजन न स्वास्थ्य के लिए उचित है, न नैतिकता की दृष्टि से उचित है, और परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक लोगों को, आत्म कल्याण के इच्छुक लोगों के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मांस खाने वाला व्यक्ति, हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका हृदय कभी भी निर्मल कोमल नहीं हो सकता है। दूसरा, हराम शराब, शराब, मांस, मछली, मदिरा आदि जो है, ये सब चीजें भी छोड़ना आवश्यक है, नशीले पदार्थ जो भी हैं। तीसरी, औरत वीरानी त्यजे, पर स्त्री का जो लक्ष्य है, पर स्त्री का चिंतन करना छोड़ देगा, वो पावे सो पावे हयातिया, वो अखंड आनंद प्राप्त करेगा, परमात्मा का सुख प्राप्त करेगा। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया, उधर चोरी करना और झूठ बोलना भी छोड़ना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, आज सभी सुंदर साथ ये बड़ी चीजें तो समझते हैं, मांस नहीं खाओ, शराब मत पियो, पर स्त्री आदि बातें तो समझते हैं, सुंदर साथ पालन भी ज्यादातर करते हैं, लेकिन चोरी और झूठ के विषय में सुंदर साथ ध्यान नहीं देते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ इस विषय में क्यों ध्यान नहीं देते हैं? अनीति से धन कमाना भी चोरी है। अनीति से धन कभी भी कमाने की इच्छा न रखें। झूठ बोलना, छल कपट, निंदा, चुगली, राजनीति, सुंदर साथ के बीच में छल कपट करना,
एक बहुत बड़ी बुराई आज सुंदर साथ के बीच में झगड़े का कारण है। बिल्कुल भी उचित नहीं है सुंदर साथ जी, ये सब छोड़ेंगे नहीं तब तक कभी भी राज्य का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी चितवनी नहीं लग सकता, कभी भी वाणी समझ में आ सकती नहीं है। हम अब कब हो ना करे हम पाया बेशक हक, चिंतामणि जी और उनके शिष्य कहते हैं अब हम कभी भी ऐसा ये जो भी परहेज बताया है ये कार्य हम कभी भी नहीं करेंगे। अब हमको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। सुंदर सा जी भागवत में इन्हीं 5 चीजों में कलयुग का वास भी कहा गया है। हम भागवत में देखते हैं उसमें 4 चीजें कहा गया है। तो संक्षिप्त में द्यूत, जुआ खेलना, अनीति से धन कमाना एक ही हो गया है ना। अनीति से धन कमाना, चोरी करना, जुआ खेलना एक ही बात है। मद्यपान यानी शराब, स्त्री संग कहा गया ना, परदाना न चोरी कर, हिंसा, मांसाहार हो गया। और 5वां जो है स्वर्ण, 5वां एक स्थान क्या हो गया, स्वर्ण। इधर देखो स्वर्ण, स्वर्ण क्या है, वो भी अनीति से कमाया हुआ धन ही है। तो जहां पर आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति होगा, जहां पर ऐसे जो अनीति से धन कमाया जाएगा, सुंदर सा जी ध्यान दें, अनीति से कमाया हुआ धन सिर्फ हमें दुखी नहीं करता है, हमारे परिवार वालों को भी दुखी करता है, हमारे वंशजों को भी दुखी करता है। अनीति का धन पा करके पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। सुंदर साथ जी ये अनुभव की भी बातें हैं, सब सुंदर साथ समझदार हैं। इस तरह से भागवत में भी जो ये बातें परहेज कराया है, तो इस तरह का विस्तृत वर्णन हमने कई बार सुना है। अब चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। मम्मा अरे यार तो केम करस बाबू, छोड़ ना। कोई नहीं, कोई म्यूट करने। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। चोरी और चोरी झूठ बोलना, चोरी झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक, इनका छुड़ाया उदक, अब हम कब हो ना करें, अब हम कबू न करें, हम पाया बेशक हक, हम पाया बेशक हक, हम पाया बेशक हक। माया बेसक हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी महात्मा जी और संपूर्ण सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को श्री राज जी से अर्जी करते हैं सुंदर साथ जी और हमेशा ही अवसर मिलता रहे और हमें आत्मिक आनंद श्री महात्मा जी से मिलता रहे। सुंदर साथ जी मैं अर्जी गायन के लिए हमारे प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी को तैयारी अवस्था में रहने के लिए अनुरोध करती हूँ। प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी झापा से है। अब देर ना करते हुए हम आज के क्वेश्चन आंसर राउंड तरफ आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी सधैँ चाहिँ हामी आज पनि 3वटा पर्ची टिप्नेछौँ र 3जना सुंदर साथ जीलाई हामी सरी सुंदर साथ जी आज हामीसँग 4वटा पर्ची रहेको छ, 4वटा क्वेसन रहेको छ र 4वटा क्वेसन हामी प्रत्येक 4जना सुंदर साथ जीलाई सोध्नेछौँ। जो सुंदर साथ जीको भिडियो अन थियो 7:30 बजे भन्दा पछाडि उहाँ सुंदर साथ जीहरूलाई हामी क्वेसन सोध्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सुन्दर साथी, अब हामी आजको क्वेसन आन्सर राउन्ड तर्फ लागौं। मसँग मन्दिरा सुन्दर साथी हुनुहुन्छ र उहाँले पर्ची उठाउनमा मलाई सेवा गर्नुहुनेछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नेम आया है अदिति चौरसिया सुंदर साथ जी का। कृपया आप यहाँ है तो अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है, क्या वाणी और विपत में परमहंस किसे कहा गया है? वाणी और विपत में परमहंस किसे कहा गया है? ब्रह्मशास्त्री को। बिल्कुल सही जवाब। प्रणाम जी। नाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। आपका जवाब करेक्ट हुआ है। अब हम आज का दूसरा पर्ची उठाने जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मेरे पास नेम आया है प्रकाश गौतम सुंदर साथ जी का। कृपया आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रकाश गौतम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है, दीप बंदर में राज जी किस रूप में आए? दीप बंदर में राज जी किस रूप में आए? मित्र के रूप में। किसके मित्र के रूप में? वो जो वहाँ पे जो थे, क्या नाम है इसका, जो शांति से सोचिए, घबराइए मत। किससे मिले थे, किससे बातचीत किया था? नेपाली में बोलना तो नेपाली में भी बोल सकते हैं आप। राजी ने किससे मिलकर के किसको समझाया था? वो जो वहाँ पे जो चुगलखोर वगैरह थे, वो उन लोगों के वहाँ। चुगलखोर एक ही था, उसको भेजने वाले बहुत से रहे होंगे, लेकिन चुगलखोर एक ही था। ठीक है, लगभग सही पहुंच गए। शब्दों का चयन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो सही जवाब माना जाएगा। सही जवाब है। कंटिन्यू। हाँ जी। सॉरी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत बधाई हो प्रकाश सुंदर साथ जी, आपका आंसर करेक्ट हुआ है। अब हम तीसरा पर्चा उठाने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे पास नाम आया है शीतल पटेल सुंदर साथ जी का। शीतल पटेल सुंदर साथ जी, अगर आप हमें सुन पा रही है तो कृपया अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपका प्रश्न इस प्रकार है, खट्टा नगर में किस सुंदर साथ के घर ठहरते थे? खट्टा नगर में किस सुंदर साथ के घर ठहरते थे? नाथा जोशी के वहाँ।
क्या बोले? नाथा जोशी के वहाँ। जी जी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बोलो जवाब है। प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी, आपका आंसर करेक्ट हुआ है। अब हम आज का चौथा पर्चा उठाने जा रहे हैं सुंदर साथ जी, और ये लास्ट पर्चा रहेगा आज का। शकुन्तला थपलिया सुन्दर साथीको नाम हामीसँग आएको छ। सुन्दर साथजी कृपया आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, चिंतामणि जी को संबोधित करते हुए कौन सा कीर्तन अवतरित होता है? चिंतामणि जी को संबोधित करते हुए कौन सा कीर्तन अवतरित होता है? सुनो रे शतके बंजारे। बस थोड़ा सही जवाब। तो बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी, सबने आज जल्दी जल्दी सभी ने जवाब दे दिया है, बहुत खुशी की बात है। सभी को बोलो बधाई। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु क्वेसन आन्सर राउन्डमा सहभागी हुनु भएकोमा, र साथसाथै बधाई पनि दिन चाहन्छु हजुरहरूको आन्सर करेक्ट आएकोमा सुन्दर साथी। अब भने हामी आज को अर्जी गायनतर्फ लाग्नेछौँ सुन्दर साथी, र अर्जी गायनको लागि म प्रमिला गौतम सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्दछु। प्रमिला गौतम सुन्दर साथी झापाबाट, र सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई जहाँ हुनुहुन्छ हजुरहरू त्यहीँबाट अर्जी गायनमा साथ दिनुहोला भन्दै अब भने म प्रमिला सुन्दर साथी लाई अनुरोध गर्न चाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं की न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी, सांग था दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते कीजिए, सब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नैना भर जी, एती पुकार पिया सुन के, अब ढील करो जिन जीन जी, छिन छिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करो दुल्हन जी, एते अर्ज में तो करो पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी,
वारण जाए श्री राम के पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से वाह करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री मामती युगलस रूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं, अर्ज करो मेरे पियो जी में, अर्ज करो मेरे धनी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री